बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। दिस इज़ सादिया अरशद। कैसे हैं आप लोग सब? जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, इसको वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप सबको मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई रियली अप्रिशिएट दैट। और पूरी कोशिश करती हूँ कि जो आप लोग कमेंट्स में जो क्वेश्चन करते हैं, जो आप लोग पूछना चाह रहे होते हैं, उसको मैं जो आप लोग जो क्वेश्चंस करते हैं ना, स्पेशली मैं उस बारे में एक आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट भी करूँगी। जो आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के हवाले से अक्सर पूछना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए मेरा जो नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, वो इसीलिए होता है कि आप लोग उस पर अपॉइंटमेंट्स ले सकें, क्योंकि यहाँ पे उन सब चीज़ों का जवाब देना मेरे लिए नामुमकिन है। तो वो नंबर और वो जो ईमेल है वो इसीलिए है ताकि आप लोग अपॉइंटमेंट्स ले सकें, क्योंकि वो पर्सनल रीडिंग होती है। और जो आप लोग इसके अलावा अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए बेहद मशकूर हूँ आप सबकी। और जब यहाँ पे मैं अक्सर बात करती हूँ कि ये मैं जनरल रीडिंग दे रही होती हूँ, तो इट मीन्स दिस द जनरल रीडिंग। और जनरल रीडिंग का मतलब ये होता है कि एरीज टू पाइसेस जो भी आपको बताया जा रहा होता है, डेफिनेटली वो चीज़ें आप लोगों की पर्सनल लाइफ में उस वीक में क्या होने वाला है, किस तरह से प्रिडिक्शंस हैं, क्या अपकमिंग हैपनिंग्स होने वाली हैं, वो डेफिनेटली आप सब पे उसी तरीके से असरअंदाज होती हैं। मेरी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो सबसे पहले बेस करती हैं आपके असेंडेंट पे, फिर मून साइन पे, एंड देन योर सन साइन। अब असेंडेंट क्या होता है फिर से रिपीट कर देती हूँ आप सबकी आसानी के लिए। जिन लोगों को अपने बर्थ चार्ट का पता होता है, उसमें आप लोग अपने टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको पता होता है कि आपका लगन क्या है, यानी कि उसको असेंडेंट कहते हैं। अगर वो चीज़ पता भी है और नहीं भी पता है, तो फिर मून साइन से बर्थ चार्ट को देखा जाता है। तो उसको मून साइन यानी कि मून साइन के हवाले से, यानी कि उसको चंद्र लगन के हवाले से आप कह लीजिए कि देखा जाता है। और फिर अगर वो नहीं पता है तो फिर आपका सन साइन तो जिस तरह आपको पता ही होता है, आप यानी कि आप एरीज है, टॉरस है, जेमिनी है, इसी तरीके से सो ऑन टिल पाइसेस। मैं चूँकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करती हूँ, मेरी सारी प्रिडिक्शन उसी हवाले से बेस करती हैं। और उसमें चूँकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद डिग्रीज़ का फ़र्क होता है। और अक्सर मैं कमेंट्स में ये भी देखती हूँ कि जी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कुछ कहते हैं, आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। यानी कि जिस तरह मैं जुपिटर की पोजीशन को इस वक्त कहती हूँ कि जुपिटर इस वक्त जो है वो स्कॉर्पियो में है, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी सी डिग्रीज़ का फ़र्क होता है। आप बिल्कुल ज़रूर सबको ही सुना करें, ज़रूर देखा करें, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन प्रेडिक्शंस में ये कोई काइंड ऑफ कोई रेस नहीं होती है, या किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं होता है। सब की जो प्रेडिक्शंस हैं वो अपनी अपनी जगह पे मैं बिल्कुल सबका एहतराम करती हूँ। मगर देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि कमेंट्स लिखते वक्त रिस्पेक्ट का ख्याल ज़रूर रखा करें, और कभी भी किसी को भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए। मेरे कमेंट में आप किसी की बारे में कोई बुराई लिखें, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर की कोई बुराई लिखें, या किसी के बारे में कैसी बात करें, तो मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। सबकी रिस्पेक्ट मेरे लिए तो सबसे पहले है, और डेफिनेटली मेरी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, तो वो भी सबसे पहले प्रायोरिटी पे है। इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। ये चीज़ कोई अच्छी बात नहीं होती है। और जहाँ तक मैंने आपको एक डिफरेंस समझाया है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, चाइनीज़ हो, कुछ भी हो, तो हर एक में हर एस्ट्रोलॉजी में डिग्रीज़ का, प्लैनेट्स की डिग्री का कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। तो उधर जुपिटर की पोजीशन जो है वो इस वक्त सजिटेरियस में होगी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, और इस वक्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर की पोजीशन इस वक्त जिस तरह स्कॉर्पियो में है। तो हर एक में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है। एनी हाउ, अब हम चलते हैं प्रिडिक्शंस की तरफ। हम चलते हैं सबसे पहले एरीज़ की तरफ, और इस हफ्ते की जो प्रिडिक्शंस हैं वो होंगी 8 ऑफ जुलाई से लेकर 14 ऑफ जुलाई तक की। एरीज़ सबसे पहले तो बड़ी अच्छी हैपनिंग्स हैं, अच्छी न्यूज़ भी हैं, और
जो बेस्ट इस वक्त बात है वो ये है कि आपकी लाइफ में बहुत से जो लास्ट वीक से ही, जिस तरह मैंने कहा कि ये वो एक टाइम पीरियड था जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी कि बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात आपकी लाइफ में ऐसे आए होंगे जिसको हम कहते हैं कि सोच चेंज होती है, आपके मामलात चेंज होते हैं, और ये वीक उसकी कॉन्टीन्यूटी है। यहाँ पे जो चेंज आएगा या जो चेंज आ रहा है वो ये है कि 9 जुलाई को मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेशन में जाएगा, यानी कि जिसको हम उल्टी चाल कहते हैं, अरबी में रुजत की हालत कहते हैं। और मरकरी इस वक्त आपके 4th हाउस में है, 7 मार्च भी है। बहुत से ऐसे मामलात, अब 3 प्लैनेट्स इस वक्त रेट्रोग्रेशन में है। सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन में जा था, आपके 9th हाउस में है, 7 कीतु है। जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन में है, स्कॉर्पियो में है, आपके 8th हाउस में है। अब प्लैनेट्स का रेट्रोग्रेशन में जाना ये कोई बहुत नेगेटिव चीज़ नहीं होती है। अब किसी को किसी तरह से असरअंदाज करती है, किसी के लिए किसी तरह से असरअंदाज होती है। यहाँ पे जो आपके लिए सिचुएशन आएगी, योर होमली इन्वायरमेंट, यानी कि आपके घर के मामला, चीज़ें, मामला, जहाँ पे अगर कोई गर्मा गर्मी चल रही थी, जहाँ पे आपके कोई इख्तलाफात चल रहे थे घर वालों के साथ, या घर में कोई प्रॉब्लम्स आई हुई थी, चीज़ें उलझाव में आई हुई थी, तो थिंग्स विल गेट सेटल डाउन। सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। ठीक है, आप लोगों के लिए अगर पेरेंट्स के साथ मदर साइड पे कोई उनके हेल्थ इशू थे, कोई उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स थे, तो वो चीज़ें, वो मामला भी बेहतर होंगे। ट्रैवल से रिलेटेड दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम पीरियड। यहाँ पे चाहे कोई डोमेस्टिक ट्रैवल हो, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हो, तो यहाँ पे आपको वहाँ से कोई ना कोई डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेंगे, एन आइडियल पोजीशन। और स्पेशली अगर आपकी कोई ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड थी, या आप लोग वैसे ही एक शहर से दूसरे शहर में जब जाते हैं और कोई आपके काम का कोई ऐसा सिलसिला बन रहा होता है, या आपकी कोई ऐसी कोई जॉब की कोई ऐसी समझ लीजिए कोई ऐसी कोई नौयत बनी हुई होती है जहाँ पे आपको ऐसी कोई टारगेट्स मिले हुए होते हैं, या आपके लिए कोई ऐसे कोई मामलात बने हुए होते हैं जहाँ पे इंसान सोचता है कि यार दिस इज़ द बेस्ट टाइम पीरियड या बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो दिस इज़ एन एक्सीलेंट टाइम पीरियड फॉर यू एरीज। इसी टाइम पीरियड में अगर आपको अपने घर का चेंज करना चाह रहे हैं, या अगर आप कोई अपने घर की कोई सेटिंग है या कुछ भी है, सो घर के हवाले से, जिसको हम कहते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि कोई जो घर का इन्वायरमेंट है, घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, दिस इज़ एन आइडियल टाइम पीरियड जहाँ पे चीज़ें अब सेटल डाउन होने का टाइम पीरियड है। ठीक है, सो जितनी भी नेगेटिविटी आई हुई थी इससे पहले, जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, चाहे बहन भाइयों से रिलेटेड थे, चाहे घर वालों से रिलेटेड थे, यहाँ पे लाइफ पार्टनर से भी रिलेटेड अगर आप लोग कोई इश्यूज़ को फेस कर रहे थे, लड़ाई झगड़े थे, और समटाइम्स मैं इसको हमेशा कहती थी कि हल्की हल्की अगर किच भी चल रही थी ना, तो वो चीज़ें भी अब सॉर्ट आउट होंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपको फेवर दे सकती है, अगर आप लोगों के कोई ऐसे मसाइल चल रहे थे जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेड इश्यूज़, जहाँ पे कोई जदाद के वरासती कोई मामलात अगर आपके चल रहे थे, तो इस टाइम पीरियड में अगर वो टोटली सॉर्ट आउट नहीं भी होते हैं, तो उसमें कोई समझिए कि कोई हलचल होगी, या आपको वहाँ पे कोई अच्छे सिम्टम्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सो थिंग्स विल गो इनटू योर फेवर, या यूँ कह लीजिए कि यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए नो डाउट कि टाइम पीरियड अच्छा है। आप लोग या तो कोई नई चीज़ की तरफ जाएंगे, कोई नया मामला आएगा, कोई नई सूरत हाल बनेगी, या वो बच्चे जो कि ऑलरेडी अपनी स्टडीज़ को, एजुकेशन साइड को कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली एंड किया होगा, तो आप लोगों के लिए कोई ना कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। सो गैप्स मुझे अब कोई नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में आप लोग की लाइफ में गैप्स रहे होंगे रिलेटेड टू डिफरेंट सिनेरियो, रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग्स। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव टाइम पीरियड, और कॉन्टीन्यूटी है अब फ़ौरन चीज़ों की तरफ, फ़ौरन मामलात की तरफ। सो अब पॉजिटिव टाइम पीरियड, ये वीक तो आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, और आई मस्ट से कि मच बेटर देन प्रीवियस मैनी वीक्स आई मस्ट से। और इंशाल्लाह अगला जो हफ़्ता है वो इससे ज़्यादा अच्छा बेहतरी का होगा, और अगले हफ्ते में एक और जो चेंज है, या कह लीजिए कि एक बड़ा इवेंट है, वो है चांद ग्रहण का। हम उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। पिछले वीक में जो सूरज ग्रहण था उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर सकी, लेकिन मैं जब अगले वीक में चांद ग्रहण की बात करूँगी तो मैं आपको इस बार पूरा डिटेल में ब्रीफ करूँगी
कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण क्या होता है, किस तरह से होता है और हमारी लाइफ पे कैसे इफ़ेक्ट करता है और किसके लिए किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। बर्थ चार्ट में चांद की पोजीशन क्या हो तो किस तरह से आप पे इफ़ेक्ट करता है, सूरज की पोजीशन क्या हो तो फिर सूरज ग्रहण कैसे इफ़ेक्ट करता है। इंशाल्लाह इन सब के बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 8 जुलाई टिल 14 जुलाई। नो डाउट आप लोगों के लिए लास्ट वीक से ये वीक कदरे बहुत बेहतर होगा। पिछला वीक भी आप लोगों के लिए आई एम श्योर बहुत अच्छा गुजरा होगा। चेंजेस लाइफ में आते रहते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी पोजीशन। इस वीक में भी जो प्लैनेट्स का चेंज है वो ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन जो चेंज आ रहा है 9 जुलाई को मरकरी हो रहा है रेट्रोग्रेड, यानी कि जिसको हम उल्टी चाल कहते हैं, अरबी में उसको रुजत की हालत कहते हैं। आपके 3rd हाउस में इसकी पोजीशन है। अब इस वक्त जो सिचुएशन है ऑलरेडी सैटर्न रेट्रोग्रेशन में है, जुपिटर रेट्रोग्रेशन में है और अब मरकरी की रेट्रोग्रेशन की सिचुएशन है। सो सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है, चीज़ें कदरे अच्छी हो रही हैं। रेट्रोग्रेड होना किसी भी प्लैनेट का, इसको हर वक्त हम नेगेटिव सिचुएशन में नहीं देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो टॉरियंस के लिए ये जो सिचुएशन बनेगी, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना और साथ मार्स का होना, बेसिकली ये सिचुएशन आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसे मामलात को या ऐसी चीज़ को लेकर के जिसको हम कहते हैं ऐसी कोई न्यूज़ का मिलना, ऐसी किसी बात का होना, ऐसी किसी चीज़ का होना जिसमें कि कोई इससे पहले कोई ऐसी चीज़ हो रही थी, कोई ऐसे मामलात हो जिसको हम कहते हैं कोई ऐसी अफवाह थी, कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशंस आपको मिल रही थी जो कि कहीं ना कहीं बहुत ऑथेंटिक नहीं थी। ठीक है, तो एक तो ये है कि वहाँ पे आपको अब कोई खैर की खबर मिलेगी, आपके हक में फैसले होंगे, आपकी फेवर में बात जाएगी। वो अब आपके अगर बहन भाइयों के साथ कोई रिलेशन थे तो डेफिनेटली वहाँ पे अच्छी चीज़ें होंगी। 2nd हाउस में राहु, सन और वेनस, ये 3 प्लैनेट्स आइडियल सिचुएशन है। यहाँ पे आपकी बिजनेस सिचुएशन हो, आपकी इनकम हो, आपके ऐसे मामलात हो जिनमें एडिशन होगा, एडिशन भी हो सकता है, नए ज़राए भी आ सकते हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जिसको हम कहते हैं कि जो रुकी हुई चीज़ें होती हैं, डिलेज में होती हैं, तो वहाँ पे भी डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स आएंगे, नए सिलसिले होंगे, नई चीज़ें होंगी। अब ये हर एक के अपने डेफिनेटली बर्थ चार्ट पे ज़रूर डिपेंड करता है कि इन सब प्लैनेट्स की पोजीशन कहाँ है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड। लास्ट वीक में जिस तरह के सूरज ग्रहण था, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगी जब नेक्स्ट वीडियो होगी, क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ कह लीजिए कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी, लेकिन चूँकि अब आगे चांद ग्रहण आ रहा है 16 को, तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि सूरज ग्रहण क्या होता है, चांद ग्रहण क्या होता है, इनकी पोजीशंस आपकी या इनका ग्रहण का लगना हमारी लाइफ में किस तरीके से अफेक्ट करता है, मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन जो लास्ट वीक का सूरज ग्रहण है बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड था, और जब भी ग्रहण लगता है तो ज़रूरी नहीं होता है कि उसी 1 या 2 दिन में ही इसके इफ़ेक्ट हों। जब भी ये ग्रहण लगता है, और स्पेशली जो इस दफ़ा का ग्रहण था, राहु के साथ इसकी पोजीशन थी, राहु साथ था, तो ये अभी लंबा टाइम पीरियड यानी कि 1 महीने तक तो डेफिनेटली इसके इफ़ेक्ट्स रहते हैं। और वो ये वाला ग्रहण टॉरियंस आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी का था, यानी कि यहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू हैपनिंग्स, न्यू चेंजेस, आपकी सोच का बदलना, आपके लिए नए मामलात का आना, नई राहें खुलना। अब कई लोग हर दफ़ा ग्रहण को अगर ये कहा जाए कि ये नेगेटिव है, ये बुराई है, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के जो भी मामलात हमारी ज़िंदगी में आते हैं, चाहे वो चांद ग्रहण हो, सूरज ग्रहण हो, ये बात तो बड़ी एक बार हाँ कहना है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि अल्लाह ताला ने किसी भी कहते हैं ना कि उसका यानी कि कोई अच्छा मकसद ना हो या हमेशा बुरा ही मकसद हो, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे नेगेटिविटी होती है वहाँ पॉजिटिविटी होती है। सो एक तो ये टाइम पीरियड आपको डेफिनेटली पॉजिटिव और नई चीज़ें, न्यू डायरेक्शन ज़रूर देगा। तो यहाँ पे एक तो क्यों ना कोई न्यू डायरेक्शन आएगी।
उसका चाहे प्रोसेस स्लो हो मगर वो प्रोसेस में ज़रूर है। कई लोगों के लिए थोड़ा सा डिले में है, कई लोगों के लिए जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा है कि हर एक के बर्थ चार्ट पे डेफिनेटली ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि हर प्लैनेट कहाँ कहाँ है, कहाँ एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब ओवरऑल रीडिंग दी जाती है या ओवरऑल एक प्रेडिक्शन दी जा रही होती है तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है। सेकेंडली, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी फील होगी। कहीं पे जो भी इख्तलाफात थे या एक दूसरे के बारे में गलत राय रखते थे या कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट आए हुए थे तो वो अब इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो लोग सिंगल थे या सिंगल हैं उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा है। यहाँ पे आपके रिश्तों का अच्छा आना, मामलात का बेहतर होना, यहाँ पे इस तरह की भी चीज़ें होंगी। जहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ें चल रही थी ना, क्योंकि मरकरी अब रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो कोई अगर ऐसी बातें, ऐसे इख्तलाफात चल रहे थे जहाँ पे हम कहते हैं कन्फ्यूजन्स थी, तो कन्फ्यूजन्स भी दूर होंगी। आप लोगों के सामने ऐसी बातें भी आएंगी और ऐसे लोग भी आएंगे जो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं अगर कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे तो आप लोगों के सामने कहते हैं ना कि बंदा खुल के सामने आ जाता है या उसके जो अज़ाइम होते हैं वो खुल के सामने आ जाते हैं, तो वो चीज़ें भी अब आप लोगों के सामने आएंगी। और ये जो वीक है समझिए कि उस चीज़ का आगाज़ है। सो चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सामने खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगी। इसी हफ्ते में ट्रैवल के मामलात भी इंशाल्लाह बड़े अच्छे पॉजिटिव वे में आपके सामने आएंगे। जहाँ पे आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है तो वो सेहत के मामलात हैं, सेहत की तरफ से थोड़ी सी ज़रा केयरफुल रहिएगा। हल्के फुल्के मामलात, इश्यूज़, इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। जिन लोगों को आईसाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं वो चीज़ें बार बार ट्रिगर करेंगी। स्किन एलर्जीज़ है किसी तरह से, वो उनको बार बार प्रॉब्लम देती रहेंगी। फिर अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई किडनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इन्फेक्शंस हैं बॉडी में किसी तरह से, ये अभी स्टिल वही टाइम पीरियड है, ये चीज़ें बार बार आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देती रहेंगी। इस सारे मामलात को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अदरवाइज ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए, फिर से कह रही हूँ, ऑल टॉरियंस, बिगिनिंग ऑफ न्यू टाइम पीरियड, न्यू हैपनिंग्स, और अपनी सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। सो आई मस्ट से कि जब सोच में फ़र्क आता है, सोच में नई चीज़ें आती हैं तो इंसान को नई डायरेक्शंस भी मिलना शुरू हो जाती हैं और बेशक अल्लाह ताला आपके लिए कहीं ना कहीं नई राहें भी खोलता है। अगले वीक में क्या होगा, किस तरह से होगा, हम इसकी बात करेंगे अगले वीक में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 8th of July till 14th of July। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर बिल्कुल आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जेमिनाइज, नो वंडर दिस इज़ एन आइडियल टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। जैसे कि राहु है, वीनस है और सन है इनटू जेमिनाई, आप लोग का असेंडेंट बनता है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम पीरियड फॉर रिलेशनशिप, फॉर योर नेम, फेम, स्टेटस, लॉट्स ऑफ हैपनिंग्स इनटू योर लाइफ। कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम्स, कोई रुकावट अगर इससे पहले आ रही थी आप लोगों के वर्क सिनारियो में, आप लोगों को इश्यूज थे, क्योंकि जो फर्स्ट वीक, जो कि लास्ट वीक था जुलाई का, ये अगर आप लोगों के प्रॉब्लम्स दे रहा था, क्योंकि कमिटमेंट्स में आप लोगों के साइन, सिग्नेचर्स, वर्क सिनारियो में, तो उसकी वजह थी आप लोग के सेकंड हाउस में मार्स और मरकरी अब 9th of July को रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी कि उल्टी चाल इसको कहते हैं उर्दू में, रेट्रोग्रेड इंग्लिश में, रुजत की हालत अरबी में। सो यहाँ पे आप लोग के जो सिनेरियोज हैं थोड़े से चेंज होंगे। कोई ना कोई कमिटमेंट, कोई ना कोई चीज़ें, इसको हम कहते हैं कि रिवर्स भी हो सकते हैं। आप लोगों के कोई जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं, उसमें अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं। थिंग्स विल चेंज, यहाँ पे तो सर कहते हैं ना कहानी में ट्विस्ट आएगा, कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, एंड दैट इज़ फॉर योर गुड। अगर इससे पहले जो भी चीज़ें, जिन भी हालात में चल रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो में किसी भी तरह का चेंज हो सकता है। उस चीज़ को आप लोगों ने सोच समझ के उसमें स्टेप लेने हैं, उसमें आगे की तरफ चलना है। जहाँ पे भी बड़े मामलात हों, जहाँ पे भी बड़े डिसीजंस लेने हों, वहाँ पे मैं हमेशा आप लोगों को एक सजेशन समझ लीजिए हमेशा देती हूँ, चाहे वो आपके शादी का मामला हो, काम का मामला हो, बिजनेस हो, आप लोगों की
कोई जॉब से रिलेटेड चीज़ें हों तो उसमें अपने पर्सनल बर्थ चार्ट को ज़रूर बनवाया करें और फिर उसमें गाइडलाइन लिया करें, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट योर गाइडलाइन। यहाँ पे कोई भी अगर ऐसा मामला आता है जो कि मुझे इस वक्त बहुत पॉजिटिव लग रहा है, फिलहाल की एक जो कहते हैं ना टेम्परेरी अगर कोई पेन आती है तो दैट इज़ फाइन, क्योंकि आगे चीज़ें आप लोगों के हक में इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी हैं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड फॉर लव, रिलेशनशिप। पिछली लाइफ से भी कहीं ना कहीं लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, बिकॉज दिस टाइम इज़ फुल ऑफ रोमांस। कहीं ना कहीं से लोग आपको अप्रोच करेंगे, रिलेशन एंड ऑल दैट, रिश्तों का आना, दोज हु आर सिंगल, कमिटमेंट, शादी, जहाँ पे कोई चीज़ें आपकी ख़त्म हुई हुई थी वो लोग दोबारा आपको परस्यू करेंगे, क्योंकि तो कहते हैं ना कि कमिंग बैक वाला टाइम पीरियड, बहुत से लोग आपकी लाइफ में नॉक करेंगे। ये सारा टाइम पीरियड जो कहते हैं ना फुल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारे सिनेरियोज इस वक्त आपकी लाइफ में रहेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत वाइजली चलना है, बहुत सोच समझ के चलना है। कहते हैं ना कि किसको ज़िंदगी में दोबारा अपनी गुंजाइश देनी है आने की और किसको नहीं देने हैं, ये सब आप पे इस वक्त डिपेंड करता है। एनीवे, इस वक्त पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें तो बहुत ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी आइडियल चल रही हैं और आइडियल चलेंगी भी। जहाँ तक काम से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो भी मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिया है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो चीज़ें हैं, कोई मामलात हैं, उनमें थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं। साइन सिग्नेचर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होंगे, वहाँ पे भी आप लोगों ने बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। फैमिली से जो रिलेटेड आप लोगों के कारोबार चीज़ें होती हैं जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, वहाँ पे आप लोगों को इस वक्त प्रेशर फील होगा, क्योंकि कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस अगेन आपको दी जा सकती है, या कहते हैं ना कि छीन के दोबारा से मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपको जो बहुत इम्पोर्टेंस मिली हुई थी वहाँ पे आपको लगेगा कि मेरी इम्पोर्टेंस फिर से कम हुई है, मुझे कहीं ना कहीं कुछ वापस मुझसे लिया गया है। इस टाइप की कुछ ना कुछ अदला बदली टाइप चीज़ होगी। आपके अपने जिस तरह होता है कि बहन भाई होते हैं या और बहुत से फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनमें किसी और को अहमियत मिलना और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे की तरफ किया जाना, थोड़ा सा आपको एक साइड लाइन टाइप चीज़ जो होती है वो आपको महसूस कराई जाएगी, कुछ आप खुद भी महसूस करेंगे। सो इस टाइप की सिचुएशन आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिलेगी। हाँ, इवेंचुअली थिंग्स विल गेट बेटर एंड में आपके लिए हक में ही चीज़ें होंगी, मगर ये एक टेम्प्रेरी फेज़ आप लोगों को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा। यही टाइम पीरियड आप लोग के ट्रेवल से रिलेटेड मामला के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा है, पासपोर्ट इश्यूज़ है, किसी भी तरह से हैं, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। अपने लाइफ पार्टनर पे, यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा कि वैसे तो रिलेशनशिप और इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा है, मगर आप लोगों की अपनी नेचर में या आप लोगों के अपने ख्यालात में नेगेटिविटी, शक, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो कि आपके अपने अंदर के ख्यालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त कह लीजिए कि बार बार इन सब चीज़ों की तरफ नेगेटिव साइड पे चीज़ें बहुत ज़्यादा जाएंगी। उन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। दूसरी अहम चीज़ जो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो है किसी भी किस्म की एडिक्शंस, यानी कि वो चाहे मेडिसन हो, किसी किस्म की और एडिक्शंस हो, उन सब चीज़ों को आपने इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। ये सब चीज़ें आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकती हैं, वो चाहे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो चाहे वो लंबे टाइम पीरियड के लिए हो, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड है अगर आप किसी किस्म की एडिक्शन से रिलेट करते हैं या आप एडिक्शंस में हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम पीरियड जहां आप इन सब चीज़ों से अपनी जान भी छुड़वा सकते हैं। सो अगर आपको यहाँ पे किसी किस्म की डॉक्टर की हेल्प चाहिए है, किसी किस्म की काउंसलिंग चाहिए है, किसी किस्म की भी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, कोई भी हेल्प चाहिए, तो ये बेहतर टाइम पीरियड, इनफैक्ट बेहतरीन टाइम पीरियड है कि आप ज़रूर कंसल्ट करें और आप इन सब चीज़ों से अपने आप को डी अटैच कर सकते हैं। सो ओवरऑल जितने भी जेमिनाइज हैं, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, दिस इज़ द बेस्ट टाइम पीरियड जहां आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव वे में, बड़े एनर्जेटिक, बड़े अच्छी पोजीशन पे इंशाल्लाह फील करेंगे। और एज आई सेड बिफोर कि ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए नेम, फेम, स्टेटस से भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है। लास्ट वीक में चूँकि सूरज ग्रहण था, उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकी। सूरज ग्रहण आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की सोच में, आप लोगों की मेंटेलिटी में
या यूँ कह लीजिए कि ये सूरज ग्रहण कहीं ना कहीं सबके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड था, जो कि और इसके जो असरात होते हैं, इस वाला ये जो सूरज ग्रहण अभी गुजरा है 2 जुलाई को, ये एक इसकी जो पोजीशन थी वो इस तरह की थी कि ये आप लोगों की लाइफ में एक यूँ कह लीजिए कि लंबा टाइम पीरियड के लिए इसके जो असरात हैं इस वाले सूरज ग्रहण के, ये एक लंबे टाइम पीरियड के लिए रहेंगे, ऑलमोस्ट अ मंथ, और ये आप लोग की सोच में, लाइफ में, चीज़ों में एक चेंज लेकर आएगा। अपने अंदर इंसान जो बहुत सी चीज़ें होती हैं, अपनी सोच होती है, कहीं ना कहीं पावर फील करता है। फिर डेफिनेटली हर एक के बर्थ चार्ट में ये चीज़ देखनी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि सन की पोजीशन क्या है। इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की जो वीडियो होगी उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, और क्योंकि अगले हफ्ते में 16 को जो है वो चांद ग्रहण भी है, और उस वीडियो में मैं सूरज ग्रहण क्या होता है, चांद ग्रहण क्या होता है, हमारी लाइफ पे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, और हर एक के बर्थ चार्ट में ये चीज़ का देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि सूरज की पोजीशन कहाँ है और फिर चांद की पोजीशन कहाँ है। तो फिर हमारी लाइफ में ये सूरज और चांद ग्रहण कैसे अफेक्ट करते हैं, ये चीज़ बड़ी अहम है। लेकिन अब इसका जिक्र इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट वीक की वीडियो है और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। मगर यकीन जानिए कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से डरने की ज़रूरत नहीं होती है, और अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है, या कोई भी जो आसमानी सयारों में जितनी भी ये ग्रहण लगते हैं या प्लैनेट्स की जितनी भी पोजीशंस हैं, ये कोई भी ऐसी पोजीशन या कोई भी ऐसा मामला नहीं रखा हुआ है। बेशक हमारा अकीदा और ईमान होना चाहिए कि वो कोई भी चीज़ हम लोगों के लिए नुकसान या किसी किस्म की परेशानी का बायस हो। अगर कोई परेशानी या कोई चीज़ या कोई बात या कोई भी उलझन आती है तो वो वक्ती तौर पे होती है, टेम्परेरी होती है। हमें उससे कैसे डील करना है, हमने उसको कैसे अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से उसको हैंडल करना है, एस्ट्रोलॉजी या सियारों की जो पोजीशन होती है उसको पढ़ना, उसको बताना, उसको प्रिडिक्ट करना, इस चीज़ में हमें मदद देती है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, डेट इज़ फ्रॉम 8 जुलाई टिल 14 जुलाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए नो डाउट ये टाइम पीरियड, इनफैक्ट ये जो वीक है, ये बहुत से मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स आई मस्ट से, क्योंकि जो लास्ट वीक गुजरा है वो आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी का होगा, पॉजिटिव होगा। बहुत सी चीज़ें, बहुत से नए मामलात, बहुत सी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना कि कदम बढ़ा रही है, और ये वीक भी उसी की ही कंटिन्यूटी है। इस वीक में जो एक चेंज आ रहा है वो 9 जुलाई को मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, और आप लोगों के असेंडेंट में है मार्स के साथ। बहुत से प्लैनेट्स यानी कि सन, राहु और वीनस इस वक्त आपके 12th हाउस में है। सो लॉट्स ऑफ हैपनिंग्स, बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में हो रही हैं। सोच में भी चेंज है, चीज़ें, मामलात भी ऐसे हैं। ऐसे एक तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त आपकी लाइफ में हो रही होगी वो तो है कि बहुत से खर्चे हो रहे होंगे, एक्सपेंडिचर्स। एज कुछ इंसान अपनी ज़ात पे भी करता है, अपने आप को प्लेयर देने के लिए भी, और बजटिंग से आउट होना या अपने जो इनकम से ज़्यादा जिसको कहते हैं ना अखराजात, ये चीज़ों से आपने सबसे पहले तो यह कि इस चीज़ को कंट्रोल करना है। ट्रैवल भी इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा होगा, ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें होंगी, लास्ट वीक में भी, इस वीक में भी, इन सब चीज़ें। और समहाउ इट्स अ प्लेयर ट्रिप, समटाइम्स इट्स रिलेटेड टू वर्क, सो दोनों चीज़ों का मिक्सचर भी हो सकता है। ये जो ट्रैवल है आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, शॉर्ट ट्रिप्स भी हो सकते हैं। इसी टाइम पीरियड में बार बार माइंड में, और ये चीज़ मैं बहुत अरसे से कह रही हूँ, और अभी ये टाइम पीरियड बहुत लंबा है बिकॉज ऑफ द राहु और कीतु, लेकिन जब दो और इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेट्स हैं जैसा सन है और वीनस के साथ हैं, तो इसी टाइम पीरियड में बहुत से जो कैंसेरियंस हैं अपनी लाइफ में ऐसे
इम्पॉर्टेंट फैसले लेंगे, जिसको हम कहते हैं माइग्रेट कर जाना या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में अपने आप को ऐसी सोच बना लेना कि बस मुझे इमिग्रेशन मिल जाए। समटाइम्स ये चीज़ें ख्यालात में भी ले जाती हैं, हम ड्रीम वर्ल्ड में भी चले जाते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, बाहर चला जाऊं, ऐसे हो जाए। तो इस टाइप की एक इमेजिनरी जो चीज़ें होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड आई मस्ट से कि इट्स नॉट ओनली इमेजिनरी, बहुत से लोग इस चीज़ को इनकम्प्लिश भी कर जाते हैं, मगर फिर मैं कहूँगी इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप लोग की पर्सनल लाइफ में अगर इससे पहले कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे बिकॉज ऑफ द मार्स एक ऐसा प्लैनेट है, मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग इसको हमेशा इस बेचारे को बड़े नेगेटिव लेते हैं कि बस पता नहीं रौले है इसकी वजह से, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं एक हाई फाई पोजीशन भी देता है, आपकी लाइफ में एकदम से स्टेटस को भी हाई करता है, आपको पावर भी देता है, आपको बहुत सी ऐसी पोजीशन भी देता है। दो ये मार्स का कैंसर में होना, इसको इतना पॉजिटिव नहीं लिया जाता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि मार्स की अपनी पोजीशन को कहीं ना कहीं ठंडा भी कर देता है। मून में कैंसर के जो लॉर्ड है वो मून है। सो आई मस्ट से कि ये कहीं ना कहीं आपके गुस्से को, जज्बात को ठंडा भी कर देता है। अगर इससे पहले आपके कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए थे, लड़ाई झगड़ा, कोई उलझने, तो पार्टनर्स के साथ, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, किसी भी तरीके से आप लोग के वहाँ पे मामला तब थोड़े से कूल डाउन होंगे, काम डाउन होंगे, क्योंकि मरकरी साथ है, रेट्रोग्रेड में चला गया। सो अब सोल्यूशंस की तरफ आप जाएंगे। कहीं पे जो भी आपकी कमिटमेंट चीज़ें, चाहे आपके पार्टनरशिप डीड्स बनती हैं, जहाँ पे आप कोई एग्रीमेंट्स करते हैं, कुछ भी होते हैं, उसमें हो सकता है अमेंडमेंट्स हों, यानी कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दोबारा से साइन हों, उनमें आप कोई अमेंडमेंट्स करें, या कोई नए जो पार्टनरशिप्स उनकी तरफ आप जाएं। इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता अपने रिश्तों में आप बिल्कुल कोई एंड पॉइंट पे बैठे हुए हैं, चीज़ें बिल्कुल एंड होने की तरफ है, तो इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। फिर मैं कहूँगी यहाँ पे बहुत डिपेंड करता है आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट है, बट मोस्टली क्या होता है इसी टाइम पीरियड में आप काफ़ी हद तक सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तबीयत में थोड़ा सा कहते हैं ना कि ज़रा थोड़ा सा आपको काम डाउन करता है, आप सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं रादर देन कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएं। सो थिंग्स विल गेट बेटर। ट्रैवलिंग के हवाले से अच्छा टाइम पीरियड है। दोज वंस जो कि अपनी लाइफ में औलाद के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद है, तो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड जहाँ पे आप बच्चों के हवाले से कोई खुशी देखेंगे। दोज फीमेल जो कि फर्टिलिटी के हवाले से, प्रेगनेंसी के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद है, तो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। जो कि स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। बिल्कुल किसी नई चीज़ों में जाना, बिल्कुल नए कोई स्टेप्स लेना, नई चीज़ों की तरफ जाना, उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अ वेरी गुड टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स के लिए एक और चीज़, वो अपनी एजुकेशन के हवाले से भी कोई ना कोई ट्रैवल और इन चीज़ों को बिल्कुल को प्लान कर सकते हैं। फिर बुक राइटिंग, क्रिएटिविटी, इस हवाले से भी जितने लोग हैं, या इन एवरी काइंड ऑफ फील्ड, यानी कि जो लोग क्रिएटिविटी से रिलेट करते हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी का टाइम पीरियड है, और वो यहाँ पे यकीनन अपने लिए कोई ना कोई नई कोई जो है एक्टिविटी में या कोई नए मामलात में ज़रूर जाएंगे। सो कैंसेरियंस, नो डाउट दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। और जिस तरीके से कि लास्ट वीक में सूरज ग्रहण था 2 जुलाई को, ये वो टाइम पीरियड था जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। लास्ट वीक में मैं इसको इतना डिस्कस नहीं कर सकी, मैंने सोचा था कि उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, खैर। लेकिन सूरज ग्रहण हमारी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आता है, और अब अगले वीक में 16 को चांद ग्रहण है, उसकी मैं एक इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीक की वीडियो बनाऊंगी तो मैं डिटेल से बताऊंगी कि सूरज ग्रहण हमारी लाइफ में किस तरीके से अफेक्ट करता है और चांद ग्रहण हमारी लाइफ में किस तरीके से अफेक्ट करता है। एंड ट्रस्ट मी, हम इन चीज़ों को जितना समझते हैं कि ये हमारी लाइफ में नेगेटिव हैं और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, मैं हर ज़ोडिक साइन में इस चीज़ को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मोस्टली लोग अपने अपने ज़ोडिक साइन को ही यूजुअली सुनते हैं। मेरे सिर्फ कहने का मकसद यही है यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कि इंशाल्लाह जब मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कोई भी चीज़, कोई भी ग्रहण या कोई भी आसमानी सियारा
हमारी लाइफ में इस तरीके से इतनी नेगेटिविटी को नहीं लेकर आता है जिस तरीके से यूजुअली एक्सप्लेन किया जाता है कि पता नहीं ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर होता है इंसान, और फिर डिपेंड करता है कि आपके अपने पर्सनल चार्ट में, जिस तरह अगर सूरज ग्रहण है तो फिर सन की कहाँ पोजीशन है, चांद ग्रहण है तो फिर मून की कहाँ पोजीशन है। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। लेकिन ये जो सूरज ग्रहण अभी जो लास्ट वीक में गुजरा है, इसके बारे में सिर्फ इतना बता दूं कि ये आप कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ में ख़ास तौर पे इस टाइम पीरियड में ये जो भी वक्त चल रहा है, आप लोगों के लिए एक समझ लीजिए कि न्यू डायरेक्शन को ज़रूर लेकर आएगा, न्यू वेज, न्यू डायरेक्शन, और आपके सोर्स ऑफ इनकम को कहीं ना कहीं चेंज करेगा। या यूँ कह लीजिए कि अगर आप जो भी जॉब्स में जिस तरीके से भी, या जो भी आपका कारोबार है, कुछ भी है, किस तरीके से भी है, तो टेम्परेरी तौर पे या परमानेंटली तौर पे, फिर मैं कहूँगी कि सूरज की पोजीशन कहाँ है आपके बर्थ चार्ट में, ये आपकी लाइफ में आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को कहीं ना कहीं चेंज करेगा। चाहे वो आप ट्रैवल करें, चाहे वो आप डोमेस्टिक ट्रैवल हो, चाहे वो आपको नए काम में जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, मगर फाइनेंशियल सिनेरियो को कहीं ना कहीं चेंज करेगा। एनी हाउ, अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 8th of July till 14th of July। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, बिल्कुल आप लोग मुझसे इस पर रब्ता कर सकते हैं। लियोज आप लोगों के लिए नो डाउट ऐसी प्लानिटरी पोजीशन है, और कुछ लास्ट वीक से इसमें आई मस्ट से कि ऐसे चेंजेस आए हुए हैं जो कि आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस। सबसे पहले तो मैं इसी की बात करूंगी, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आप लोगों के लिए अब डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, डिफरेंट मामलात आए हैं। और इस वीक में जो एक चेंज आया है, ऑलमोस्ट प्लानिटरी पोजीशन वैसे ही है, जो इस वीक में चेंज आएगा वो 9th of July को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, और आप लोगों के 12th हाउस में है मरकरी, और इसके साथ ही मार्स है। ये वो सिनेरियो बनता है जहाँ पे अगर आप लोग कहीं ना कहीं किसी किस्म की खुदा न खास्ता कोई लिटिगेशन में, यानी कि अदालती मामलात में हैं, या खुदा न खास्ता कोई ऐसी दुश्मनी चल रही है, या कोई अपोजिशन ऑलरेडी मिल रही है। समटाइम्स हिडन एनिमीज़ होते हैं, समटाइम्स कोई बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, या कोई ऐसा मामला चल रहा होता है, तो उस पर कहीं ना कहीं आप लोग हावी होंगे। आप लोग कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि जो भी आपके इर्द गिर्द कोई खिचड़ी पका रहा है, या आप लोग के कोई ख़िलाफ़ है, या कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं आपको उन पे फतह मिलेगी। आप लोग वो पीछे हटेंगे, आप ज़रा थोड़ा सा फॉरवर्ड स्टेप पे आके खेलेंगे। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव टाइम पीरियड, जहाँ पे आप लोगों को ख्याल रखना है कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़, या आपका कोई ऐसा बहुत, जो कहते हैं ना समटाइम्स कुछ लोग बहुत करीब होते हैं और वो दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि वो आपके बड़े दोस्त हैं, बड़े करीब हैं, मगर वो शायद आपके इतने करीब नहीं होते जितने वो आपके दुश्मन के करीब होते हैं, और वो शो ये कराते हैं कि वो आपके बहुत करीब है। तो वहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो। सो ओपन अप योर आइज़, यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए, बिकॉज मरकरी का रेट्रोग्रेड होना इस चीज़ की इंडिकेशन इस वक्त यहाँ करता है। जहाँ पे कहीं पे आपके रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आ रही थी, या आप लोग ऑलरेडी कोई ऐसी प्रॉब्लम में गए हुए थे, ये 12th हाउस में मार्स का होना और साथ मरकरी का रेट्रोग्रेड में जाना, ये थोड़ा सा वायलेंस क्रिएट करता है रिलेशनशिप में। खुदा न खास्ता बहुत अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या बहुत ज़्यादा कोई एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, तो चीज़ या बातचीत हाथापाई तक चले जाना, या खुदा न खास्ता अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, ये चीज़ों को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पे अपने गुस्से और जज्बात को आपने थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। ये चीज़ें ज़रा वर्स्ट सिनेरियो की तरफ जाती हैं, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। बाकी आपके काम के सर्कमस्टांसिस को अगर देखा जाए,
या आपके और सिनेरियो को, जिस तरह आप अगर कहीं पे होप है, कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, सेमी गवर्नमेंट है, आपके ऐसे मामलात हैं जिस तरह हम कहते हैं कि अगर आप अपने फादर साइड पे कहीं काम कर रहे हैं या किसी भी किस्म के हम एल्डर्स के साथ, या इसको हम कहते हैं बुज़ुर्गों के साथ या बड़ों के साथ कहीं पे किसी काम के साथ इंगेज है, तो वहाँ पे आपकी होप एक्सपेक्टेशंस बड़े अच्छे तरीके से फुलफ़िल हो सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट कि आपने अपनी ज़बान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आप अगर कहीं पे नुकसान अगर उठाएंगे तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्श टॉक। बाकी दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, किसी किस्म का घर का चेंज हो, प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग हो, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। एक और चीज़ का जो आपने यहाँ पे लियोस ख्याल रखना है, जितने भी आपके मामलात होंगे जिनको हम कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेट करते हैं, या आपकी कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गवर्नमेंट का एरिया, या कोई ऐसी चीज़ें जो कि मैंने शायद अपनी लास्ट वीडियो में भी इस चीज़ को मेंशन किया था, तो स्टिल दैट इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे आपको थोड़ा सा इन चीज़ों में ख्याल रखना है। बाकी लियोज़ आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है। स्टूडेंट्स, स्टिल आप लोग अपने एजुकेशन साइड पे और अपने इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ख्याल रखिए। मुझे अभी ऐसी पोजीशन है सैटर्न की तो है, आप लोग अपने इन सब चीज़ों की तरफ कोई बहुत ज़्यादा मुझे एक्टिव या पॉजिटिव या उस तरफ आपकी तवज्जो मुझे नहीं लग रही है, आप डिस्ट्रैक्ट हैं, आपकी तवज्जो कहीं और है, फ्रेंड सर्कल, आपकी और एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और आपकी जो एजुकेशन साइड है वो मुझे कहीं ना कहीं लो लग रही है, उस तरफ तवज्जो नहीं लग रही है। और जो पेरेंट्स हैं वो अगर मुझे सुन रहे हैं तो अपने बच्चों की इन एक्टिविटीज़ की तरफ बिल्कुल तवज्जो दें, और बच्चों को यहाँ पे मुझसे अफेंड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अपनी अपनी चीज़ों पे अपने अपने काम ज़रूर कीजिए, मगर जहाँ पे अपनी एजुकेशन की साइड होती है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। बाकी दिस इज़ अ जब आप कोई ट्रैवल करना चाहें इस टाइम पीरियड पे, या आपके कोई ट्रैवल के मामलात आते हैं, तो उसमें अगर कोई डिले आ रहा है या कोई बात नहीं बन पा रही है या किसी किस्म की कोई इश्यूज़ आते हैं, तो इस टाइम पीरियड को हो सके तो या तो अवॉइड कर दीजिए, या इस टाइम पीरियड में हो सके तो किसी किस्म का अगर कोई डिले आ रहा है या प्रॉब्लम्स, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आ सकती हैं, कोई पेपर वर्क हो, कोई वीज़ा इशू हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बार आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स या कोई इश्यूज़ आएंगे। सो इस टाइम पीरियड को मोस्टली जितने भी लियोज़ हैं, अगर कोई इश्यूज़ या कोई प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ को आप लोग अगर हो सके तो अवॉइड कीजिए। बार बार मैं कह रही हूँ कि आप लोग को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है अपने अदालती मामलात में, लिटिगेशंस में, पेपर्स में। बी वेरी वेरी केयरफुल। इस सारे एरियाज़ को आप लोगों ने बाबा वॉच आउट करना है। कोई पेपर साइन करने हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, कुछ भी करने हैं, उसको एक दफ़ा नहीं, उसको 10 बार पढ़िए और फिर उन चीज़ों की तरफ जाइए। ये टाइम पीरियड आपको इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम दे सकता है, और इस टाइम पीरियड में अपने बड़ों के साथ मिलकर ज़रूर चलिए, क्योंकि अगर मैं समझती हूँ कि वहाँ पे वो साइड बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प लेनी पड़ती है, ये अपने अंदर की मैं को इस वक्त थोड़ी सी एक साइड पे रखे, कहीं ना कहीं अगर आपको कोई हेल्प लेनी पड़ती है, कहीं आपको उनका कोई साथ चाहिए है, उनसे कोई मदद लेनी पड़ती है, और अगर अपने कोई लीगल मैटर्स में उनकी कोई मदद लेनी पड़ती है किसी भी तरह से, तो ज़रूर लीजिए, आपको ये चीज़ फ़ायदा देगी। सो जो लास्ट वीक में जो सूरज ग्रहण था, मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगी, क्योंकि लास्ट वीक का जो सूरज ग्रहण था उसको मैं उस तरह से कवर नहीं कर सकी। मैंने सोचा था कि मैं इसके अलावा से वीडियो बनाऊँगी। खैर, वो जो सूरज ग्रहण था वो आप लोगों के लाइफ में इस तरह के चेंजेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं ट्रिगर उसने किया होगा, और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, क्योंकि अगले वीक में 16 जुलाई को चांद ग्रहण है। मैं उसकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में डिटेल में बात करूँगी, नेक्स्ट वीक की जो वीडियो बनाऊँगी, और मैं उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि बेसिकली सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं और क्यों इफ़ेक्ट करते हैं और किस किस को इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमारे बर्थ चार्ट में सूरज की पोजीशन कहाँ है, चांद की पोजीशन कहाँ है, और वो लाइफ के किन एरियाज़ पे इफ़ेक्ट करते हैं। फिर जिस तरह लियोज़ आप लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड था
नो डाउट इट्स अ पॉजिटिव टाइम पीरियड, कोई ऐसी बात नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, जस्ट आपके लीगल मैटर्स। और ये वो टाइम पीरियड था जहाँ पे आपकी सोच, मामला, चीज़ें, क्योंकि ये सब के लिए जितने भी ज़ोडिक साइंस हैं, आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपकी सोच, चीज़ें, मामला, नए आइडियाज़, नई चीज़ें और कहीं ना कहीं अपनी डायरेक्शंस को ठीक करने का टाइम पीरियड है। सो इसके इफ़ेक्ट्स तकरीबन 1 महीने तक रहते हैं और अभी भी ये वो टाइम पीरियड है। सो अगर कहीं पे आपको लगता है कि यू आर ऑन अ रॉन्ग वे, तो मैंने जिस तरह कहा कि स्पेशली इन योर लीगल मैटर्स, तो वहाँ पे हेल्प ज़रूर लीजिए और अपने लीगल मैटर्स को और अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड अभी स्टिल चल रहा है और आपको लीगल मैटर्स में कोई ना कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स आ सकती है। किसी के लिए ज़्यादा होती हैं, किसी के लिए थोड़ी होती हैं, मगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एनीवे, अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, डेट इज़ फ्रॉम 8th of July till 14th of July. Virgos, thank you so much for subscribing my channel. Thank you so much. आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं इस सब के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इससे बिल्कुल आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वर्गोज, जिस वीक की हम बात करने जा रहे हैं, इस वीक में ऑलमोस्ट प्लैनेटरी पोजीशन तो वैसे ही है, लेकिन एक जो चेंज आ रहा है दैट इज़ मरकरी रेट्रोग्रेड में चला जाएगा और 9th of July को ये आप लोग का 11th हाउस बनता है और साथ है इसके मार्स। ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सिनेरियो है और लास्ट वीक में भी आप लोगों को कुछ ऐसी ही मैंने सिचुएशन बताई थी। थिंग्स आर गोइंग क्वाइट वेल इनटू योर लाइफ, चाहे आप लोगों के वर्क सिनेरियो हो, चाहे आप लोगों के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हों। वर्गोज, आई मस्ट से यू गाइज आर फ्लाइंग हाई, थिंग्स आर क्वाइट वेल इनटू योर लाइफ। जितने भी आप लोग के जो लोग बिजनेस सिनेरियो से चाहे रिलेट करते हैं, चाहे किसी किस्म के आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, सेमी गवर्नमेंट हैं, एग्रीकल्चर साइड से हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड हैं, या किसी भी किस्म के आप लोग अपने अपनी डेजिग्नेशंस पे हैं, तो ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे कहते हैं ना कि एक स्टेप या 2 स्टेप आप लोग कहीं ना कहीं अपग्रेड ज़रूर होंगे। आप लोगों को कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो ज़रूर मिलेगा जिसमें आप लोग किसी भी तरह से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई ना कोई ऐसा मामला बनेगा जहाँ पे आप लोगों को खुद से ही समटाइम्स ये होता है कि हम किसी न किसी किस्म की स्ट्रगल कर रहे होते हैं और बड़ी देर से लगे हुए होते हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए, या हमने कोई अप्रोच कर ले या कुछ इस तरीके से, या हम किसी को अप्रोच करें। बट दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे कोई ना कोई ऐसे सिनेरियो बनेगा या कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जहाँ पे डिफरेंट लोग आपको अप्रोच करेंगे। और स्पेशली जो लोग बहुत अरसे से क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि मैं स्पेशली उन लोगों का जिक्र यहाँ पे ज़रूर करूँगी जो कि नए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी से रिलेट कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे, और जो लोग कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ कोई चेंज लेकर आना चाह रहे थे या किसी न किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई नया मामला ज़रूर आ सकता है। मैंने जिस तरह कहा है कि चाहे 1 स्टेप हो चाहे 2 स्टेप हो, मगर यहाँ पे कोई ना कोई चेंज ज़रूर आएगा। घर वालों से रिलेटेड मुझे कोई डिस्टेंस क्रिएट होता हुआ लग रहा है, या तो आप लोग कोई शिफ्टिंग करेंगे या आप लोग का उनके साथ कोई ज़्यादा कोई गैप भी आ सकता है, चाहे वो किसी भी तरह का गैप हो, चाहे समटाइम्स कोई कम्युनिकेशन का गैप ही होता है, यानी कि बातचीत करना ही ज़रा थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है, या आप लोगों का कोई घर का शिफ्ट आ जाएगा, या समटाइम्स किसी भी तरह का वो गैप हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर सिनेरियो। कोई भी गैप जो है वो यहाँ पे क्रिएट ज़रूर होगा। स्पेशली घर भी हो सकता है, घर वाले भी हो सकता है, मदर साइड भी हो सकता है, अच्छी खासी कोई बहस भी हो सकती है, आप लोगों की कोई पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, आपके कोई रिश्तों को लेकर भी हो सकता है। सो इस तरह के मामला ज़रूर आएंगे। यहाँ पे वो लोग जो कि अपनी
शादी, मनपसंद शादी हो या किसी किस्म का भी कोई मामला हो जिसमें आपकी अपनी मर्जी शामिल है, वहाँ पे आप लोग कोई ना कोई बड़ा स्टेप भी लेंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यू राइट नाउ, जिसको कहते हैं ना कि यहाँ पे खुद मैं, मेरी मर्जी, मैं कहाँ, मेरी लाइफ, ये चीज़ें जो है वो इस वक्त आप में बहुत ज़्यादा आएंगी। सो दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे आपकी रिश्ता, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें, और जिस तरह मैंने मेंशन भी किया है कि जिसमें आपकी अपनी मर्ज़ी भी काफ़ी हद तक शामिल, या आपकी अपनी राय, या जिसको अहमियत दिए जाना, या आपकी इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा शामिल होंगी। किसी किस्म का कोई ट्रैवल या ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपका कोई मामला आता है तो दैट इज़ वेरी गुड। उसमें जो आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर कोई डिले आया या अगर कोई प्रॉब्लम आई तो इट कुड बी योर पेपर, डॉक्यूमेंट, साइन, सिग्नेचर, एज मरकरी अभी रेट्रोग्रेड हो रहा है 9th को। अगर इससे पहले कोई, अगर आप जिस तरह का कोई भी मामला या कोई भी चीज़ रही होगी तो दैट वाज गुड, दैट वाज एक्सीलेंट। ये टाइम अब जो 9th के बाद से है ये थोड़ा सा आपको ट्रबल दे सकता है। लास्ट वीक में जो सूरज ग्रहण आया 2 जुलाई को, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि वो सूरज ग्रहण के बारे में आपने नहीं जिक्र किया, और इस तरह से सोचा मैंने ये था कि मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, खैर ड्यू टू सम रीज़न नहीं बना सकी। लेकिन सूरज ग्रहण क्या होता है, और अभी अगले वीक में चूँकि 16th को चांद ग्रहण है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगी कि वो हम सब की लाइफ में, चाहे चांद ग्रहण हो चाहे सूरज ग्रहण हो, ये क्या चेंजेस लेकर आता है, किस तरीके से लेकर आता है, किस तरह से इफ़ेक्ट कर हमारी लाइफ में सूरज और चांद ग्रहण करते हैं। एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, जो सूरज ग्रहण अभी 2 जुलाई को लगा था, सूरज ग्रहण जब लगता है तो इसमें ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है कि सूरज हमारे अपने जायचे में एक तो कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये जो सूरज ग्रहण इस दफ़ा 2 जुलाई को लगा है, ये सबके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसका कि एक तो इफेक्ट ये है कि तकरीबन 1 माह बाद तक भी रहेगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हमारी सोच, हमारे आइडियाज़, हमारे अपने अंदर बदलाव, हम चाहे वो अपनी ज़ात में लेकर आए, चाहे हम अपनी किसी भी तरह से अपनी डायरेक्शन में लेकर आए, अपने काम में, अपनी चीज़ों में, अपने लाइफ स्टाइल में, किसी भी तरह से, एक तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये सूरज ग्रहण इस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। प्लस फिर मैं ये बात क्लियर कर दूं सबको कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण, ये चीज़ देखनी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसको हम एक टोटल कैलकुलेशन में तो बिल्कुल ज़रूर एक्सप्लेन करते हैं, मगर ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि सूरज आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि किस हाउस में है, फिर उसी एरिया को ये इफेक्ट करता है या नहीं करता है। और ये मिथ भी जो है कि सूरज ग्रहण होता ही नेगेटिव है, चांद ग्रहण होता ही नेगेटिव है, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ या कोई भी आसमानी से आ रहा या कोई भी, जिस राहु की तो कोई बहुत नेगेटिव कहा जाता है, आई डोंट थिंक सो कि दे आर दैट मच नेगेटिव। कहाँ पे कुछ अच्छा है तो कहीं पे कुछ बुरा भी है, इट डिपेंड्स। हर वक्त उनकी पोजीशन नेगेटिव नहीं होती है, हर वक्त किसी भी प्लैनेट की पोजीशन नेगेटिव नहीं होती है। तो हर चीज़ को अल्लाह ताला ने नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह से दिया है। अब हम कहें कि सर्दियाँ ही सिर्फ नेगेटिव है, गर्मियाँ ही सिर्फ बुरी हैं, सर्दियाँ ही सिर्फ बुरी हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो किसी भी चीज़ को हर वक्त नेगेटिव ही कहना कि बस सूरज ग्रहण आ गया तो पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ अच्छी भी है, बुरी भी है, उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। वो कहाँ, किस वक्त, कैसे इफ़ेक्ट करती है, फिर से मेंशन कर दूँ, आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हाँ, एनीवे, सो अब ये जो टाइम पीरियड है फॉर ऑल वर्गोज़, आपके लिए जो अभी जो लास्ट सूरज ग्रहण भी गुजरा है, बेसिकली जिस तरह मैंने कहा है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड था। आप लोग अपने मामलाते ज़िंदगी को कहीं ना कहीं एक नए रुख से, नई डायरेक्शन में, नए फॉर्म में, नए मामलात में देखेंगे। कहीं ना कहीं इसने अगर आपको कहीं कहते हैं थोड़ा सा अगर
चेंज आया होगा या आपकी जो सोच में या मामलात में, तो वो आपकी जिसको कहते हैं कि सोच या आपके जो काम की जो डायरेक्शन है, कहीं ना कहीं कुछ नया करना, एक एनर्जेटिक होके नए विजन, नई डायरेक्शन, नई चीज़ें, इस टाइप की सोच जो है वो कहीं ना कहीं आती है। एनी हाउ, अब जो आगे का टाइम पीरियड होगा उसमें डेफिनेटली आप लोग इसी डायरेक्शन में, इसी तरीके से अपने बहुत एनर्जेटिक होगी, क्योंकि इस वक्त जो मार्स और मरकरी आपके 11th हाउस में है, ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी में, नई डायरेक्शन में, नई चीज़ों की तरफ रखेंगे। इस वक्त तो जो सबसे खूबसूरत चीज़ आप वर्गोस के लिए है, दैट इज़ योर 10th हाउस, जिधर के बहुत अच्छे पॉजिटिव प्लैनेट्स है। सो आप लोगों का वर्क सिनेरियो तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छा, बड़ा पॉजिटिव रहेगा। पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, एज जुपिटर की एस्पेक्ट बहुत अच्छी बन रही है 5th हाउस में। रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें रहेंगी, आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी माइंड में रहेगी, नेगेटिविटी के आसार ज़रा कम रहेंगे। सो वर्गोस आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। एक चीज़ का जो आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है, समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत से लोग हमारे लिए बहुत चीज़ें अच्छी कर रहे होते हैं, वो चाहे आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड हो, चाहे आपके वर्क पार्टनर से रिलेटेड हो, तो हम बहुत सी चीज़ों को अच्छा देख भी रहे होते हैं, हमें समझ भी आ रही होती है। कहते हैं ना, कई दफ़ा दिल और दिमाग की जंग चल रही होती है। तो शायद इस कुछ टाइम पीरियड में एज मरकरी की रेट्रोग्रेशन चले, चाहे भी जितना भी टाइम पीरियड है, आपकी ये जंग चलती रहेगी। कुछ अच्छा हो भी रहा है तो आप उसको देखेंगे कहीं ना कहीं नेगेटिव नज़र से। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और इस यकीन के साथ कि चीज़ें इस वक्त अच्छी ही हो रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि ब्लाइंड ट्रस्ट करें, मैं ये नहीं कह रही कि आप ब्लाइंडली चीज़ों को लेकर चलें, मगर आप इसको पॉजिटिव वे में रखें, पॉजिटिव सोचें। और वैसे भी कहते हैं ना कि जब आपकी अपनी नीयत ठीक हो तो चीज़ें ठीक ही चल रही होती हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, मगर चीज़ों को इस वक्त अच्छे तरीके से लेकर चलें, अच्छे मामलात ही रहेंगे, अच्छी चीज़ें ही रहेंगी। अगले वीक में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 8th of July टिल 14th of July। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, बिल्कुल ज़रूर ले सकते हैं। मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर बिल्कुल आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लिब्राज आप लोगों के लिए अच्छा सिनेरियो बना है, और आई मस्ट से कि लास्ट वीक से आपका जो सिनेरियो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरी का है, काफ़ी पॉजिटिव है। थिंग्स आर मच बेटर देन बिफोर। ये हफ़्ता आपके लिए काफ़ी ज़रा सुकून वाला रहेगा। पिछला हफ़्ता ज़रा थोड़ा सा कश्मकश वाला था। इस हफ्ते में जो एक चेंज आया है, दैट इज़ मरकरी रेट्रोग्रेशन में गया है, आप लोग के 10th हाउस में है, साथ मार्स बैठा हुआ है। या एक तो ये है कि वर्क सिनेरियो, वर्क सर्कमस्टांसेस जो हैं वो पॉजिटिव तो रहेंगे, मगर उसमें थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़ी सी मेहनत या एफर्ट लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग को खुद से पर्सनल एफर्ट्स जो सी हैं वो ज़्यादा करनी पड़ेंगी। यानी कि चीज़ें मिलेंगी ज़रूर, या आपको लगेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, चीज़ें भी हैं, और शायद मोर देन वन भी मिले, लेकिन टू चूज़ द राइट वन, और उसमें किस तरीके से आपने अपनी एफ़र्ट करनी है, किस तरीके से आपने अपने सर्कमस्टांसेस अच्छे करने हैं। एक तो आपको ये चीज़, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी अहम बात यह है कि इसी टाइम पीरियड में एक तो मुझे ट्रैवल के जो आसार हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, बड़े पॉजिटिव लगते हैं। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, जो लोग इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जितने भी प्लानिंग्स हैं आप लोगों के, चाहे वो इमिग्रेशन से रिलेटेड है, पासपोर्ट, वीज़ा इश्यूज़, एनी काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आप लोग के ट्रैवल से रिलेटेड है, तो वो बहुत अच्छी हैं। फिर जो सिंगल्स हैं, अगर वो रिश्ते और इन सब चीज़ों के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद है, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रैवल करके बाहर जाके अपनी एजुकेशन के हवाले से कोई मामलात करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अच्छा, ये वो टाइम पीरियड है जो कि बाहर के रिश्तों के लिए भी समटाइम्स कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है, तो ये टाइम पीरियड आप लोग को इस हवाले से भी बहुत अच्छी फेवर देगा।
और ये टाइम पीरियड आप लोगों के, जिस तरह मैंने कहा है कि एक तो काम में एफर्ट आप लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में खुद से चीज़ों को ज़रा उसकी तरफ भागना पड़ता है, एफ़र्ट करनी पड़ती है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। और इसी टाइम पीरियड में आप लोगों को कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी और आपके कामों को, चीज़ों को, कॉन्ट्रैक्ट्स को, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप काम करें तो उनका रिवर्स होना, रिन्यू होना, चीज़ों में अमेंडमेंट्स का आना, इस टाइप की चीज़ें भी होंगी। बच्चों के हवाले से थोड़ी सी फ़िक्र रहेगी वहाँ पे, या तो उनकी सेहत के हवाले से, या अगर आप ख़ुद बच्चे हैं, ख़ुद आप अभी टीन एजेस में हैं या इससे भी छोटे हैं, तो आपकी सेहत या कोई इसके हवाले से कोई इस वक्त थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। उस सेहत के हवाले से थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और जब कोई ऐसी बात हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सदक़ात खूब ज़्यादा दिया करें, सदक़ात देने से बलाएँ टलती हैं। और जब आप लोग जेम स्टोन्स के या इस टाइप की चीज़ों के हवाले से पूछते हो तो प्लीज़ काइंडली उससे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह से पॉसिबल नहीं होता है कि अगर आप लिब्रा हैं तो आप ओपल पहन लें, आप डायमंड पहन लें, या आप कोई भी लोग इससे रिलेट करते हैं जेमस्टोन्स को, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप अपना बर्थ चार्ट बनवाएं और उसमें फिर देखा जाता है कि कौन सा प्लैनेट वीक है, आपको किस जेमस्टोन की ज़रूरत है जो कि आपकी जो प्लैनेटरी कंडीशन है उसको स्ट्रेंथ दे, उसको बूस्ट अप करे, और फिर उस हवाले से जेमस्टोन्स को सजेस्ट किया जाता है। एनी हाउ इस टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को ज़रा संभालने की ज़रूरत है। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डाउन है, इमोशनली फीलिंग्स अपना आप ऐसे लगता है जिस तरह आइसोलेट कर ले, चीज़ें थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम में हैं। अच्छा, वो लोग जो कि मैरिड हैं, और स्पेशली फ़ीमेल्स के हवाले से कहूँगी कि अगर इन लॉज के साथ कोई इश्यूज़ चल रहे हैं या इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उधर थोड़ी सी गेम्स भी चलेंगी। कभी लगेगा कि सिचुएशन बड़ी अच्छी हो गई है, कभी लगेगा कि सिचुएशन बड़ी डाउन हो गई है, तो कोई डुअल पॉलिसीज़ और डुअल चीज़ें। बट दिस वीक ये जो टाइम पीरियड है आपके लास्ट वीक से कदरे बेहतर होगा, थिंग्स विल बी बेटर। मगर कहीं ना कहीं बार बार प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम वाला जो टाइम पीरियड है वो कहीं साथ साथ चलता रहेगा। एनी हाउ, यहाँ पे आप लोग जो लोग अपने पर्सनल बिजनेस में हैं या फैमिली साइड की बिज़नेस को हैंडल कर रहे हैं, आप पे ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं एकदम से ज़्यादा आएंगी। और ऐसा भी होगा कि जिस तरह किसी काम को दिया जाता है, फिर लिया जाता है, फिर दिया जाता है, फिर लिया जाता है, तो आप पे शायद कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मुझ पे कभी एतबार हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, तो वो वाली जो चीज़ है वो बार बार होगी। तो आपको कहीं ना कहीं, मैं इसको अगर इन अदर वर्ड्स यूँ कह भी सकती हूँ या पता नहीं, आई डोंट नो, बट दिस कुड बी द राइट वर्ड, कि शक की निगाह से बार बार देखा जाएगा कि पता नहीं इस पर किया जाए, इस पर एतबार ना किया जाए, तो आप लोगों को बार बार कहते हैं ना कटहरे में खड़ा किया जाएगा। तो एक होता है कि वो वाकई कटहरे में खड़ा होना, जो कि अदालत का कटहरा होता है, घर में कभी कभी कटहरे में खड़ा किया जाता है, तो आपको बार बार इस वाली पोजीशन पे आप कहीं ना कहीं खड़े होंगे, तो उस हिसाब से आपको बार बार नापा तोला जाएगा। एनीवे, ये सब चीज़ें एक टेम्परेरी फेज़ है, मगर आप बार बार इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। उसमें आपने अपना मोरल डाउन नहीं करना है, इस चीज़ को आपने बड़ी बहादुरी के साथ फेस करना है और प्रूफ करना आपको पड़ेगा, समहाउ आप ही को प्रूफ करना पड़ेगा कि यू आर राइट, ठीक है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जब नीयतें साफ हो तो अल्लाह ताला मदद फरमा देता है। तो ये सारी सिनेरियो को आपको कहीं ना कहीं इसी टाइम पीरियड में फेस करना पड़ेगा। और जो लास्ट वीक में जो सूरज ग्रहण था, मैं उसके हवाले से हर ज़ोडिक साइन को बार बार इसीलिए एक्सप्लेन करी क्योंकि लास्ट वीक में मैंने सोचा था कि मैं उसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, है ड्यू टू सम रीजंस नहीं कर सकी। और मैं सिर्फ इतना उसके बारे में कहूँगी कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, क्योंकि अगले वीक में चांद ग्रहण है 16 को, मैं नेक्स्ट वीक में जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी कि सूरज ग्रहण हमारी लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट करता है, चांद ग्रहण हमारी लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट करता है। और इस चीज़ के बारे में सिर्फ इस वक्त इतना कहूँगी कि चाहे सूरज ग्रहण हो चाहे चांद ग्रहण हो, कोई भी जो ग्रहण होता है वो, अव्वल तो पहली बात एक्सप्लेन करूँगी कि ग्रहण होता ही क्या है,
और कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा सयारा या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी, क्योंकि ग्रहण का नाम सुनते ही दिमाग में फ़ौरन नेगेटिविटी आती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। टेम्प्रेरी तौर पे चीज़ें होती हैं, जिस तरह टेम्प्रेरी तौर पे प्लैनेट्स की ऐसी पोजीशन भी होती है जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती है। तो हर ग्रहण जो सा होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, वो एक टेम्प्रेरी फेज़ होता है। और कुछ कई दफ़ा जो ग्रहण होते हैं वो हमारी लाइफ में इस तरीके से चेंजेस को लेकर आते हैं जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी होते हैं। जिस तरह ये लास्ट जो सूरज ग्रहण जो 2 जुलाई को था, फॉर लिब्राज आप लोगों के लिए ये आप लोगों की एक तो थोड़ी सी सेहत को कहीं ना कहीं इफेक्ट थोड़ा सा आया होगा, सेहत वाले मामलात। और दूसरा, मैं इस ग्रहण को हर ज़ोडिक साइन के लिए कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपकी अपनी ज़ात के अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस, आपकी सोच में आपकी नई डायरेक्शन, आपकी नई सोच, नए मामलात, स्पेशली जो वर्किंग क्लास है तो उनके लिए काम में चीज़ों में कोई ना कोई नई राह खुलेगी। और बहुत सी फिर ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि आपके जायचे में सूरज की पोजीशन कहाँ है, तो तब ग्रहण का समझ आती है कि ये ग्रहण आपकी इस साइड या इस एरिया ऑफ लाइफ में इसने इफ़ेक्ट किया। इसी तरीके से जब चांद ग्रहण होता है तो वो फिर पता चलता है कि आपके इस एरिया ऑफ लाइफ में ये अफेक्ट कर रहा है। एनी हाउ, ये सूरज ग्रहण अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के 9th हाउस में एक तो सूरज था, लेकिन ये चूँकि कैंसर का बनता था, तो आप लोगों के थोड़े से वर्क सिनेरियो में चीज़ों में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम्स, इश्यूज इस टाइप की चीज़ें आई होंगी। एनी हाउ, एक जिस तरह मैंने कहा थोड़ा सा सेहत में चीज़ों में उलझाव, लड़ाई झगड़े हल्के फुल्के कहीं ना कहीं, और तबीयत में तेज़ी जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा रही होगी। अच्छा, इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो तकरीबन 1 महीने तक रहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अपने मिजाज को, चीज़ों को थोड़ा सा आपने कूल डाउन, काम डाउन रखना है। एनी हाउ, सदका खैरात करते रहें तो यकीन कीजिए कि बहुत सी बलाएं टलती हैं। अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है, वो अपनी रहमत साथ साथ रखता है। अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, हम इंशाल्लाह इसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज आप लोगों का हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 8th of July till 14th of July। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर हफ्ते की वीडियो आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, बिल्कुल मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या चेंजेस है? एक तो सबसे पहले जिस प्लैनेटरी पोजीशन में जो थोड़ा सा चेंज आ रहा है, इनफैक्ट ऐसा तो कोई प्रोमिनेंट चेंज नहीं है, बट यस, मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है और आप लोगों के है ये 9th हाउस में, 7 मार्च है। बाकी तकरीबन सारे प्लैनेट्स उसी तरह से उसी पोजीशन में हैं। ऑलरेडी जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, वो आपके 2nd हाउस में है, 7 केतु है। ज़्यादा प्लैनेटरी पोजीशन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इतना बताऊँ कि आप लोगों की लाइफ में इस वक्त जो बहुत सी हलचल मची हुई है, बहुत से ऐसे मामलात हुए हुए हैं, आप लोगों की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आप लोगों की वर्क लाइफ से रिलेटेड हो, कश्मकश का आलम जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा है। और थिंग्स आर नॉट एक्चुअली सेटलिंग डाउन, यानी कि आप कुछ भी करने लगते हैं, कोई भी मामलात करने लगते हैं, उसमें कहीं ना कोई मामलात जो हैं वो या तो पॉजेज में चले जाते हैं या थोड़ा सा रिवर्स का गियर लग जाता है। अब ये जो मरकरी की पोजीशन बनी है और 7 मार्च आप लोग के 9th हाउस में है, यहाँ पे जो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज एक्सपेक्टेड है, एक तो ये है कि अगर आप कोई ट्रेवल करना चाह रहे हैं या कोई ट्रेवल प्लान करते हैं, या वो आपकी किसी भी किस्म की कोई नई लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जो कि आपको कुछ ना कुछ इसको कहते हैं कि क्यूरोसिटी होती है या अंदर कोई ना कोई अर्ज होती है टू लर्न समथिंग न्यू। या आप अपने टीचर्स को या आप अपने प्रीचर्स, गुरु जिनसे या मेंटोर्स होते हैं जिनसे आप कुछ लर्न करना चाह रहे होते हैं, जिनकी तरफ आप बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो आपका उनके साथ कहीं ना कहीं इख्तलाफ,
उनके साथ कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा और कोई अच्छा खासा इशू आ सकता है। वो ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिनको आप कहते हैं कि यार ये हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनके साथ हमारा काफ़ी पुराना एक रिश्ता है, ताल्लुक़ है। आप उनकी इंटेंशंस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं। आपके उनके साथ रिलेशन में अच्छे खासे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक तो अपनी सोच पे, अपनी ज़बान पे, अपने जज्बात पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, क्योंकि ये राइट टाइम पीरियड नहीं है। ये वो टाइम पीरियड है जहाँ इंसान ऐसा चाह नहीं रहा होता है कि वो कोई नेगेटिव चीज़ करे या नेगेटिव बात सोचे या नेगेटिव चीज़ें उससे हों, मगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत से जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल हो या आपके कोई भी क्लोज वंस होते हैं, समटाइम्स हम कहते हैं ना कि इंसान बातों में आ जाता है या इंसान किसी अखलाकी प्रेशर में आ जाता है या वैसा चाह नहीं रहा होता है। सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होती हैं। सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड कीजिए। अच्छा, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, यानी कि एक नेगेटिव बात तो होगी, अच्छी बात भी कर लेते हैं, वरना आप कहेंगे साथ ये सारी नेगेटिव बातें कर रही है, बड़े कमेंट्स आते हैं फिर मुझे। जो अच्छी बात है वो यहाँ पे ये है कि दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर फाइनेंशियल गेन्स एज वेल। यानी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग है या आपके कोई इनहेरिटेड मामलात है या अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत अरसे से वेट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम द फैमिली साइड, या अगर आपकी कोई आपस में कोई कारोबारी शराकत थी या कोई भी ऐसी चीज़ थी जिसको हम कहते हैं बहुत अरसे से एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी के साथ, तो दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे मुझे कोई पॉजिटिव बिल्कुल आसार नज़र आते हैं, मगर उसमें भी जहाँ पे अगर आप हिम्मत करें तो, क्योंकि ये सारा वो टाइम पीरियड बना हुआ है जहाँ पे कहते हैं ना अपनी हिम्मत से अगर आप कोई चीज़ों को कवर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, मगर इसमें आपको चीज़ों को थोड़ा सा फोर्सफुली करना पड़ेगा। एक वो टाइम पीरियड बना होता है जहाँ पे हम कुछ भी ना करें तो चीज़ें एक कुदरती तौर पे आपके हक में चीज़ें हो जाती हैं, फैसले हो जाते हैं। नो डाउट इस वक्त 8th हाउस बहुत अच्छा है, वीनस है, सन है, राहु है, मगर जिस तरह मैंने कहा है कि राहु है साथ, ठीक है, तो राहु मीन्स इल्यूजन। बार बार आपको मैं हर जो प्लैनेट है उसकी क्या उसकी जिसको कहते हैं ना कि उसकी सीरत होती है या उसकी क्या अहमियत होती है वो भी एक्सप्लेन करती है। तो राहु मीन्स इल्यूजन, यानी कि यहाँ बंदा बैठे बैठे ख्वाब देख रहा होता है कि बस हो जाएगा, तो यहाँ यूँ कुछ होना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको एफर्ट के साथ अपने हक में, अपनी चीज़ों में, यानी अगर आपके कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, कुछ भी है, या अगर आपके कोई दुश्मन है और अगर आप हिडन एनिमीज़ को भी ये 8th हाउस है, तो ये हिडन एनिमीज़ हैं, कुछ भी है, और अगर आप समझ रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ कूल, बस मेरी आंखें बंद है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना है। यू नीड टू ओपन अप योर आइज़ एंड यू नीड टू डू एफर्ट फॉर योर सेल्फ, और फिर जाके सारी चीज़ें ठीक होंगी। सो दिस इज़ द टाइम यू नीड टू टेक एक्शंस, ठीक है। ये वो टाइम पीरियड है, मैं वो वाले एक्शंस की बात नहीं कर रही जो आप समझते हैं फिल्म में एक्शंस होते हैं, ये वो वाले एक्शंस का टाइम पीरियड नहीं है, प्रैक्टिकल एक्शंस, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी के साथ चलिए और अपने लिए, अपने राइट के लिए, अपनी चीज़ों को सही डायरेक्शन में, सही सिम्त में लेकर जाने के लिए, बिकॉज देखिए हर वक्त में अल्लाह ताला आपकी कहते हैं ना मदद भी अल्लाह ताला उसी की करता है जो अपनी मदद खुद करता है। सो दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को सही तरीके से, सही सिम्त में लेकर जा सकते हैं। सेकेंडली यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ वो ये है कि जिस तरह लास्ट वीक में सूरज ग्रहण था, और मैं हर ज़ोडिक साइन को इसलिए अलग अलग एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। 2 जुलाई को सूरज ग्रहण था और उसके बारे में लास्ट वीक में मैंने सोचा था कि सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, नहीं बना सकी ड्यू टू सम रीज़न, और इस वीक में मैं उसको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि उस ग्रहण के जो इफ़ेक्ट होते हैं तकरीबन 1 माह तक रहते हैं, और जिस तरह का ये सूरज ग्रहण था। और सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण, जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं तो साथ ही माइंड में एकदम से खौफ ज़दा या खौफनाक सी कोई एक सूरत हाल या सिचुएशन आ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने इतनी नेगेटिव नहीं बनाई है इंसान के लिए कि उससे डरा जाए या घबराया जाए। कोई भी सियारा, कोई भी प्लैनेट, कोई भी चीज़ें, यानी हाँ ये जो मामला था ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेहत प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी, गुस्सा,
जज्बात, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं लेकर आया होगा, बट दैट वाज टेम्परेरी। और अगले हफ्ते में 16 तारीख को चांद ग्रहण है। मैं अगले हफ्ते की वीडियो में एक तो ये बात भी एक्सप्लेन करूँगी कि ग्रहण बेसिकली क्या होते हैं, कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, और आपके बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है कि सूरज की पोजीशन कहाँ है, चांद की पोजीशन कहाँ है, फिर डिपेंड करता है कि ये आप पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। सो जनरल रीडिंग इज़ समथिंग डिफरेंट, मगर जब हम बर्थ चार्ट देखते हैं कि सूरज की पोजीशन कहाँ है, तो फिर पता चलता है कि इस चांद सूरज ग्रहण ने आपकी लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट किया। चांद की पोजीशन कहाँ है, फिर पता चलता है कि ये आपकी लाइफ पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। जनरल रीडिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। एनी हाउ, इसको हम अगले हफ्ते में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। सेजिटेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 8 जुलाई टिल 14 जुलाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिएगा, ताकि आप लोग की आसानी के लिए मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए नो डाउट वंडरफुल वीक, एज आप लोगों के 7th हाउस में एक तो बड़े ज़बरदस्त बड़े प्यारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। और जब इतने प्यारे प्लैनेट्स बैठे हों तो प्यार वाली मामलात बड़े अच्छे चल रहे होते हैं। एज वीनस है, राहु है, सन है, so many good planets, so many lovey dovey things are happening into your life, I must say। यानी कि बहुत से मामलात ऐसे हो रहे हैं और लाइफ में लोग अच्छे आ रहे हैं, कमिटमेंट्स, चीज़ें। और यहाँ पे जो एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि कुछ लोग आपकी पुरानी लाइफ से भी आपकी लाइफ में एंट्री मारेंगे। नए सिलसिले भी चल रहे हैं, पुरानी लाइफ से भी एंट्री हो रही है, बट इट्स नॉट द राइट थिंग। और यहाँ पे आपको चूज़ या चॉइस आपकी या आपका चूज़ करना कि वेयर टू गो, विच वे टू गो, विच डायरेक्शन यू हैव टू टेक, यहाँ पे आपने डिसीजंस ज़रूर लेने हैं। इट्स अ सजेशन एज वेल, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आप समहाउ ले भी लेंगे और आपको लेनी भी पड़ जाएगी, ऐसी सिचुएशन भी आएगी। और बहुत से सेजिटेरियंस के लिए ये शादी के लिए बहुत अच्छा बड़ा बेहतरीन वक्त है, कमिटमेंट के लिए। और दोज हु आर सिंगल एंड दोज हु आर मैरिड, अपनी पर्सनल लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर के साथ इससे पहले कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कोई चीज़ें थी या कोई भी इश्यूज़ थे या कुछ भी ऐसा चल रहा था, तो आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में एक अच्छी सिचुएशन की तरफ जाएंगे, अच्छे मामलात की तरफ जाएंगे। एज यहाँ पे जो एक चेंज आएगा 9 जुलाई को, वो मरकरी का है। मरकरी रेट्रोग्रेशन में जाएगा, 7 मार्च है, आप लोग के 8th हाउस में है। सो दिस इज़ अ टाइम पीरियड फॉर द गुड फाइनेंशियल गेन्स। मगर यहाँ पे जो आपको ख्याल रखना है, 2-3 चीज़ों का रखना है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड, यानी कि गाड़ी चलाते वक्त एहतियात कीजिएगा, ज़रा रोड साइड पे। यही वही टाइम पीरियड है, खुदा ना खास्ता इंजरीज, सर्जरीज, वूंड, काट्स, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये वही टाइम पीरियड होता है जिसमें थोड़ा सा अगर आपकी कोई अपोजिशंस हैं, कोई लोग आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, एज यू गाइज नो, को ख़ुद को पता होता है कि कौन से लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, तो उनसे थोड़ा सा मोहतात हो जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा मामला, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। कहीं पे कोई ऐसा मामला जो कि रिटन एग्रीमेंट से रिलेटेड हो, कोई आपने बात वर्बली भी अगर करनी है, कोई भी ऐसी चीज़ है तो जहाँ पे आपको डॉज किया जा सकता है। आजकल तो ज़माना ही ऐसा है ना, वो जहाँ पे कहते हैं कि बात आप कर रहे हो तो आपकी वीडियो बन जाती है, आपकी कॉल रिकॉर्ड कर ली जाती है और पता नहीं क्या कुछ होता है। आप लोग डेफिनेटली इस चीज़ से अवेयर होंगे, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्व किया जा सकता है जिसका आपसे कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ ना हो, मगर आपको इस चीज़ में फंसवाया जा सकता है। एनीवे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। प्लस दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे आपके लिए कोई भी अगर कोई ट्रैवल से रिलेटेड मामला आता है और कोई रिलीजियस हो, चाहे कोई प्लेयर ट्रिप हो, तो दैट इज़ अ गुड टाइम पीरियड।
कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला होना जिसमें कि आप अपने बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं या आप फैमिली बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं, उस चीज़ में कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी, थिंग्स विल गेट मल्टीप्लाइड। तो वो उस चीज़ के हवाले से थिंग्स आर वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों के हवाले से आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा उधर रहेगी, आप उनके लिए कोई एफ़र्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या उनके लिए कोई अच्छी चीज़ प्लान करेंगे। चाहे आप उनके लिए, समटाइम्स होता है कोई इंश्योरेंस कराना, कोई ऐसी चीज़ कराना, यानी कि कोई उनके लिए कोई बड़ी चीज़ का करना, अ गुड एफर्ट फॉर देम, कोई इस टाइप की चीज़। अच्छा, फिर दोज हु आर एक्सपेक्टिंग फॉर बेबीज़ या कोई इस टाइप की चीज़ है, तो ये उस हवाले से भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा मामला रहेगा। सो उस तरफ औलाद की तरफ या औलाद की तरफ से किसी खुशी का आना, कोई अच्छे मामलात होना, वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। और जो बच्चे ख़ुद हैं वो तो एजुकेशन की साइड से है, तो उनके इतने बड़े अच्छे मामलात या बड़े अच्छे सिलसिले रहेंगे। सो ओवरऑल ये टाइम पीरियड तो इस हवाले से बहुत अच्छा है। यही टाइम पीरियड को एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स भी कराता है, यानी कि इनकम से ज़्यादा अखराजात का होना, ये टाइम पीरियड को इस टाइप की चीज़ या इस टाइप के मामलात को भी लेकर आता है। सो ओवरऑल थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर गुड। सेहत का ख्याल रखना है, सेहत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आता है, स्पेशली वो लोग जिनको कोई एस्थमेटिक हों या कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम से किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, खुदा न खास्ता हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स रहते हों, पल्पिटेशन से रिलेटेड, कोई भी इस बॉडी पोर्शन से रिलेटेड, फ्लूज, एलर्जीज़, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हों, और अगर कोई माइनर सर्जरी में बार बार कह रही हूँ, कोई इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स या कोई चीज़ें रहती हैं, या कोई भी चीज़ इस तरह की ट्रिगर करती है, एलर्जीज़ भी हो सकती हैं, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, इस चीज़ में डिलेज़ मत कीजिएगा। और बाकी आप लोगों के लिए भी लास्ट वीक में जो सूरज ग्रहण रहा है 2 जुलाई को, उसको फिर से रिपीट कर देती हूँ, सब ज़ोडिक साइन के लिए किया है। तो उसमें सिर्फ ये था कि मैंने सोचा था अलग से वीडियो बनाऊंगी, नहीं बना सकी। सूरज ग्रहण जो है वो कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। ग्रहण का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ आती है। सूरज ग्रहण, एक तो ये बात बड़ी ज़रूरी होती है कि हर एक के बर्थ चार्ट में सूरज की पोजीशन कहाँ है। एक तो पहली बात यह है कि उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है कि सूरज ग्रहण आपको कैसे इफ़ेक्ट करता है। सूरज की पोजीशन अच्छी हो तो ऐसा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सूरज की पोजीशन वीक हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है इंसान। और आप लोगों के लिए, जो आप लोग, अगर मैं एक जनरल रीडिंग में अगर देखूँ तो सूरज ग्रहण का इफेक्ट वैसे भी कुछ अगले तकरीबन 1 माह तक रहता है। आप लोग की पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोग एक नई सोच के साथ, नए उमंग के साथ अपने लाइफ पार्टनर की तरफ, आपकी या बिजनेस पार्टनर की तरफ आपकी सोच, चीज़ें, मिजाज नई डायरेक्शन में गए होंगे। आपके कामों में, चीज़ों में नए कुछ चेंजेस आए होंगे, या आपके बहुत से आप लोग जो है अपने घर के डेकोर में, डेकोरेशन में, घर के सर्कल में कुछ ना कुछ चेंजेस को आप लोग लेकर आएंगे। एनी हाउ, अगले हफ्ते में चांद ग्रहण है और 16 तारीख को मैं इंशाल्लाह जब अगले हफ्ते की वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ग्रहण क्या होता है और सूरज और चांद ग्रहण हमारी लाइफ में कैसे कैसे इफ़ेक्ट करता है। थोड़ा सा मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, डिटेल में इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक्सप्लेन करूँगी। और तब तक सिर्फ इतना कहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते की बातें हम अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 8 जुलाई टिल 14 जुलाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। कैप्रिकॉन्स, नो डाउट आप लोगों के लिए इस वीक में बहुत चेंजेस हैं, बहुत सी अच्छी हैपनिंग्स हैं, और लास्ट वीक से ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेफिनेटली चेंजेस आए होंगे, आप लोगों ने फील भी किए होंगे। और इस वीक में जो एक इम्पॉर्टेंट चेंज है वो मरकरी का है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है और इनफैक्ट 9 को होगा, और आप लोग के है 7th हाउस में, 7 मार्च भी है। और ये आप लोग के रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में,
पार्टनर, जितने लाइफ पार्टनर हो, हमें हमेशा लाइफ पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को, दोनों को हमेशा बहुत अहमियत देती हूँ, क्योंकि भाई दोनों तरफ अगर काम इक्वल इक्वल चल रहा हो तो ज़िंदगी में सुकून रहता है। एनी हाउ, आपके सबसे पहले तो मैं लाइफ पार्टनर के हवाले से अगर बात करूँ तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोई इश्यूज थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कोई भी चीज़ें थी, तो ऑलरेडी मार्स की जो पोजीशन कैंसर में होती है ये चीज़ों को थोड़ा सा मेलो करती है, स्लो डाउन करती है, इतनी ट्रिगर नहीं करती हैं चीज़ें। और अगर कुछ रफ पैचेस चल भी रहे हों तो उसमें इंसान थोड़ा सा सुलहजोई की तरफ जाता है, चीज़ों को इतना बुरे तरीके से हैंडल नहीं करता है, थिंग्स आर गेट बेटर, तो ऐसी चीज़ें ठीक होती हैं। एज अब मरकरी चूंकि रेट्रोग्रेड हुआ है तो यहाँ पे जो मरकरी की पोजीशन है इनटू कैंसर, यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी कि कन्फ्यूजन्स रहेंगी। करना चाहिए, बात करनी मुझे पहले चाहिए कि बात अगले को करनी चाहिए, ईगो थोड़ी सी जोन सी है ना वो बीच में आएगी, कन्फ्यूजन्स रहेंगी, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत सी चीज़ों में ईगोइस्टिक हो जाएंगे। और इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर जो कहते हैं ना कि पहले आप, वो वाली बात जो है वो थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा यहाँ पे रहेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह मैंने कहा है कि ईगो जो है ना वो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ईगो रहेगी। कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर होता है ना कि चढ़ाई वाली बात भी होती है कि अगर आप लोग इसको यूँ मैं अगर एक्सप्लेन करूँ कि आई एम द बेस्ट और यू आर द बेस्ट, इस वाली चीज़ की लड़ाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहेगी। खैर, इस चीज़ को कहीं ना कहीं देखिए, प्रिडिक्शंस देने का मतलब यही होता है कि अगर प्रिडिक्शन दी जा रही है तो उससे एक हम रहनुमाई लेते हैं, और जब रहनुमाई या कोई गाइडलाइन मिल रही होती है तो उस चीज़ को बेहतर करना चाहिए रादर देन कि उस चीज़ को बिगाड़ा जाए। इसी तरीके से अगर आप अपने पार्टनरशिप बेसिस पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी यहाँ पे कोई अमेंडमेंट्स आएंगी, आपके जो भी कह लीजिए कि आपने कोई पार्टनरशिप बेसिस पे कोई काम किए हुए हैं, कोई एग्रीमेंट्स हैं, कोई आपने साइन, सिग्नेचर्स, व्हाटएवर जो भी आपकी चीज़ें हैं, उसमें आप कोई चेंजेस के बारे में आप सोचेंगे, आपकी सोच चेंज होगी, आपके मामलात चेंज होंगे, यहाँ पे आप कोई ना कोई चेंजेस लाने के बारे में सोचेंगे। सो एज आई सेड बिफोर कि ये वो टाइम पीरियड है जो कि थोड़ा सा चेंजेस को लेकर आएगा, कन्फ्यूजन्स को लेकर आएगा, इस टाइप के मामलात आपके चलेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अब चूंकि 6th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स हैं, राहु, सन एंड वीनस, यहाँ पे जॉब से रिलेटेड लोगों को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जॉब स्विच भी हो सकती है, जॉब में बेहतरी भी आ सकती है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और उस अपॉर्चुनिटी से अब आपने कैसे फ़ायदा उठाना है, चेंज करना है, नहीं करना है, इट्स ऑल अप टू यू। बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, यहाँ पे आपको ऐसे मौके भी मिलेंगे। और थोड़ा सा अगर कोई टेम्प्रेरी, क्योंकि राहु है ना साथ, वो कहता है कि बस कर लो, हो जाए, चेंज है, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, आई एम डूइंग द बेस्ट, दिस इज़ द बेस्ट टाइम पीरियड। मगर समटाइम्स जो दिख रहा होता है वो वैसा नहीं होता है, इस चीज़ का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है। और ऐसे टाइम पीरियड पे मैं अक्सर कहती हूँ कि जब आपको ऐसी सिचुएशन की समझ ना आ रही हो या आप कहीं पे कंफ्यूजन फील कर रहे हो अपने मामलात को लेके, तो वहाँ पे अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए और फिर किसी फैसले की तरफ जाइए। जब भी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, शादी हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, पार्टनरशिप्स को लेकर, जॉब्स को लेकर, तो वहाँ पे अपने पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए जब आपको कोई बड़े स्टेप लेने हो लाइफ के। इसी तरह से जो लोग अपने कोई चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी शिफ्टिंग्स भी आएंगी, चाहे वो एक शहर से दूसरे शहर की हो, वो काम के सिलसिले में हो, चाहे आपकी एक मुल्क से दूसरे मुल्क की हो, क्योंकि इस तरह के रुझानात बनेंगे, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। और अगर कोई डिलेज़ आते हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड थोड़ा सा डिलेज़ को भी शो करता है, डिलेज़ भी आपको बार बार मिलेंगे, यानी कि ऐसा लगेगा जिस तरह सब चीज़ें फाइनल हैं, यू आर रेडी सेट टू गो, ठीक है। और अगर कोई डिलेज़ आते हैं तो डोंट वरी, ये टेम्परेरी फेज़ है, टेम्परेरी फेज गुजर जाएगा, थिंग्स विल बी फाइन। कई लोगों के लिए चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, कई लोगों के लिए डिलेज आते हैं। फिर ये आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे या पर्सनल प्लैनेट्स, बर्थ चार्ट में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि कौन सा दशा चल रही है, कौन सा जो प्लैनेट है वो कितनी डिग्री पे है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट। यहाँ पे आपको बार बार ऐसे आपके ऐसे रुझानात और ऐसे मामला
फॉरेन लैंड से, ओवरसीज से बार बार ज़रूर कोई ना कोई आपके कोई लिंक्स बनेंगे, कोई ऐसी चीज़ें बनेंगी। इसको यूँ भी कहा जाता है कि आपका पीआर ऐसे लोगों के साथ बनेगा, आपके मामलात ऐसे लोगों के साथ बनेंगे। सो ओवरऑल थिंग्स विल बी गुड। आपके लिए कोई ना कोई नया मामला, कोई ना कोई नए रुझानात, कोई ना कोई नए लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होना, आपके सोर्सेज ऐसे बनने, आपके मामलात ऐसे लोगों के साथ बनने, इंशाल्लाह ऐसे चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। समटाइम्स ऐसे लोगों के साथ आपके, यानी कि आपके पीआर ऐसे लोगों के साथ बन रहा होता है, मगर ज़रूरी नहीं होता है कि फ़ौरन आपका ऐसे कोई काम भी निकल आए। समटाइम्स रिलेशंस अच्छे बन रहे होते हैं, मगर ज़रूरी नहीं होता कि ठक करके कोई काम भी मिल जाए, उसमें टाइम लगता है। कई दफ़ा अच्छे रिलेशन बन रहे होते हैं मगर काम नहीं बन रहा होता है। समटाइम्स काम अच्छा बन रहा होता है, रिलेशन नहीं बन रहे होते, रिलेशन उस तरफ लगता है कि पता नहीं स्टेक पे लगे हुए होते हैं। तो ये वो एक अजीब कॉन्फ्लिक्ट वाला थोड़ा सा ज़रा टाइम पीरियड चल रहा है। एनी हाउ, इस टाइम पीरियड में आपने अपनी चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ के करना है, या इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि जो भी आपने फ़ैसला लेना है, जिस तरह मैंने कहा है कि कोई चेंज आ सकता है आपके एग्रीमेंट्स में, आपकी चीज़ों में, तो आपने सोच समझ के अपने फ़ैसले करने हैं। क्योंकि जो भी आपने अगर कोई अपने फ़िलहाल कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, या अगर आपने कोई नए मामलात की तरफ आप गए हैं, तो उसमें कोई रिवर्स का मामला ज़रूर आ सकता है। वो अगर फौरी तौर पे नहीं आता है तो आप किसी कन्फ्यूजन में रहेंगे, आप इस वक्त किसी नए सोच पे रहेंगे, या कोई नए मामलात में जाएंगे, कोई नई इस तरह की चीज़ हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपके लिए ये टाइम पीरियड भी कुछ इसी टाइप का हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कि एक डुअलनेस का, या जिसको हम कहते हैं कि अच्छा मैं ये नए सब्जेक्ट्स लूँ, या मैं ये नया एडमिशन लूँ, या मैं इस जगह पे नया एडमिशन लूँ, या मैं ये करूँ, या मैं ऐसे करूँ। तो इस टाइप की कन्फ्यूजन आप लोगों के साथ भी हो सकती है। और जब कोई इस टाइप की चीज़ हो तो उसमें फिर मैं कहूँगी कि सजेशन ले लेना ज़रूर चाहिए, या उस टाइम पीरियड को अगर आप थोड़ा सा ईजी लें, थोड़ा सा सोचिए समझिए, और फिर, क्योंकि ये जल्दबाजी में कोई फ़ैसला इस टाइम पीरियड में मत कीजिएगा। जल्दबाजी में आप कोई भी अगर इस टाइम पे फ़ैसला करते हैं तो कुछ अरसे के बाद आपने अपने फ़ैसले को चेंज ज़रूर करना है। ये टाइम ही कुछ ऐसा है जिसमें आप थोड़े अरसे के बाद अपने फ़ैसलों को चेंज करेंगे। इसी तरह से अगर आप कोई शादी का फ़ैसला करते हैं, इसी तरीके से अगर आप अपने कोई रिलेशनशिप का फ़ैसला करते हैं कि इसको छोड़ के इसके साथ हो जाए, ये छोड़ के ऐसे हो जाए, तो आपने इस टाइम पीरियड में जो भी फ़ैसले करने हैं, आपने उसको थोड़ी देर के बाद इधर से उधर, उधर से इधर, इस टाइप की चीज़ों को आपने चेंज करना ही करना है। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी काइंड ऑफ अ डिसीजन। इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा सुकून कीजिए, सोचिए समझिए, और फिर फैसला कीजिए। और अपने अंदर की जो चीज़ें ना कि वट एवर आई एम डूइंग, या जो भी मेरा फ़ैसला है वो ठीक है, तो उस ज़रा अपने नज़रिए को चेंज कीजिए। और यहाँ पे अगर आपको किसी किस्म की पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, पर्सनली अपनी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, तो ज़रूर इस टाइम पीरियड में अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछिए, और फिर अपने परमानेंट डिसीजंस को लीजिए। अब यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगी जो लास्ट वीक में सूरज ग्रहण रहा है 2 जुलाई को, तो उस टाइम पीरियड पे आई हैव डिसाइडेड कि मैं उसकी एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगी। ड्यू टू सम रीजंस नहीं बना सकी। जब सूरज ग्रहण का नाम आता है तो दिमाग में थोड़ा सा ऐसा इमेज आता है कि पता नहीं देयर इज़ समथिंग नेगेटिव अबाउट दैट, बट सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, ज़रूरी नहीं होता है ग्रहण का वर्ड आए तो हम कुछ नेगेटिव ही सोचें। कोई भी चीज़ कायनात में अल्लाह ताला ने नेगेटिव ही नहीं बनाई है। हर चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के इफ़ेक्ट को लेकर आती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि चाहे सूरज ग्रहण हो चाहे चांद ग्रहण हो, जब सूरज ग्रहण लगता है तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि आपके बर्थ चार्ट में सूरज कहाँ है, क्या वो ग्रहण आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। सूरज की पोजीशन आपके चांद में अगर बहुत अच्छी है तो डिपेंड करता है वो आपको इस तरीके से अफेक्ट ही ना करे। और जब हम पर्सनल इस तरीके से जनरल हम जब रीडिंग दे रहे होते हैं या जनरल रीडिंग होती है, तो उसमें जिस तरह इस वक्त कैप्रिकॉन्स आप लोगों के 6th हाउस में सन है, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग के, जिस तरह मैंने अभी बोला है कि काम में, चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई नोवेलिटी
यानी कि आप कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे, कुछ नई चीज़ें। और ये जो सूरज ग्रहण है ऑलमोस्ट 1 माह तक इसकी पोजीशन या इसके इफ़ेक्ट आप कह लीजिए कि रहते हैं। तो इस पूरे 1 माह में कहीं ना कहीं कुछ अमेंडमेंट्स आप अपने काम में, अच्छा ये ना कर लें, अच्छा ऐसे ना हो जाए, अच्छा वैसे ना हो जाए। सेकेंडली, आपकी सेहत की तरफ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, यानी कि कभी कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, कभी कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को अपनी गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, या आप कह लीजिए कि थ्रोट इन्फेक्शंस और आवाज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और स्पेशली वो लोग जिनकी फील्ड ही ऐसी है जिसमें कि सिंगर्स हैं, वोकलिस्ट हैं, या कुछ इस तरह के लोग हैं, तो वो अपनी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बातचीत, बोलना, ऊंची बोलना, ये चीज़ें, घबरा जाना और अपनी वोकल जितनी भी ये साइड है इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। और ईयर इन्फेक्शंस, इन चीज़ों का ख्याल रखें। और अगले हफ्ते में जिस तरह के चांद ग्रहण है 16 तारीख को, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीक की वीडियो बनाऊंगी, तो मैं इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगी कि सूरज ग्रहण क्या है, चांद ग्रहण क्या है, किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, क्यों इफ़ेक्ट करते हैं, और इनका क्या मकसद होता है। और ये बिल्कुल खौफनाक नहीं होते हैं, और इनको किस तरीके से हैंडल या उनको किस तरीके से लिया जा सकता है, और ये कुदरती चीज़ें हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 8th of July till 14th of July। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीक की हर वीडियो की अपडेट आती रहे। एक्वेरियस आप लोगों के लिए जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, नो डाउट आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, कहीं ना कहीं मामला जो हैं वो अप्स एंड डाउन्स के साथ आ रहे होंगे। लास्ट वीक भी आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी का होगा, मच बेटर देन बिफोर। और ये वो टाइम पीरियड है, जिस तरह मैंने लास्ट वीक में भी कहा होगा, इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चीज़ें, मामलात बड़े अच्छे, बड़े पॉजिटिव रहे होंगे। सोच में, चीज़ों में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आई होगी। इस वीक में जो चेंज आया है वो मरकरी का है। मरकरी रेट्रोग्रेड 9th को हो जाएगा, 9th of July को। और आप लोगों का है ये 6th हाउस। यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को एहतियात करनी है वो अपने सेहत के हवाले से करनी है। और स्पेशली जिन लोगों के कोई भी किस्म की बॉडी पार्ट जिसको हम कहते हैं, आप लोगों के अगर मैदे का प्रॉब्लम रहता है, और ईटिंग जितना भी इसको हम अंतरियों से भी रिलेट कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर से भी रिलेट कर सकते हैं, इंटेस्टाइन से रिलेट कर सकते हैं। आप लोगों को जिनको खुदा न खास्ता कोई सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, वो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। फिर हार्ट से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड, क्योंकि ये जितना भी आप लोगों का एरिया है ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो सकता है। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। इसी टाइम पीरियड में खुदा न खास्ता कोई सर्जरी, इंजरी, वूंड, कट्स, ये सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा अपनी सेहत वाले मामलात में ख्याल रखना है। और यहाँ पे कोई अगर आप लोगों की जॉब रिलेटेड जो लोग हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चेंज आता है, कोई भी बड़ा चेंज आता है, यानी कि जॉब का ख़त्म होना, नई जॉब्स की तरफ जाना, कोई इस टाइप की जो कोई मेजर इश्यूज़ या मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल है। और जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे अपने फोकस होना अपनी एजुकेशन की तरफ, कोई नया मामला आना। और फिर आप लोगों को, जो लोग सिंगल्स हैं, आप लोगों की यहाँ पे कोई रिश्तों का आना। और दिस अ गुड टाइम पीरियड जहाँ पे आप लोग अपने रिलेशंस में, अपनी चीज़ों में
फोकस होंगे। कोई इससे पहले मामला अगर कोई बिगड़े हुए थे, चीज़ें कोई इधर से उधर हुई हुई थी, या आप लोगों की कोई इख्तलाफात चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो उसमें अब आप लोग ख़ुद से कहीं ना कहीं जो है वो इनिशिएटिव लेंगे, अपने मामलात को ठीक करेंगे, चीज़ों में बेहतरी लेकर आएंगे। घर वालों के साथ भी अगर इससे पहले कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह बेहतरी होगी, बेहतरी की तरफ मामला जाएंगे। जो एक्वेरियंस और एक्वेरियंस अपने बच्चों की तरफ से यहाँ पे कोई बड़े स्टेप्स लेंगे, चाहे उनकी जो जिनके बच्चे बड़े हैं वो उनकी शादी और उनकी एजुकेशन साइड पे कहीं ना कहीं, यानी कि पूरी जो तवज्जो है ना आपकी इस वक्त आपकी औलाद की तरफ, औलाद की साइड पे, और आपका जो पूरा रुझान है वो उनकी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। और यहाँ पे कोई घर का चेंज भी पॉसिबल है, या कुछ नहीं तो कोई घर की रेनोवेशन, कोई इस टाइप के मामलात, या छोटे मोटे जो चेंजेस होते हैं, बड़ा चेंज ना हो तो कोई छोटे मोटे जो चेंजेस होते हैं इस तरफ बिल्कुल जाएगा। जो लोग बिज़नेस कम्युनिटी से या कहीं गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेट करते हैं तो यहाँ आपके लिए कोई ओहदे में चेंज, कोई इस तरह का मामला, कोई इस टाइप की चीज़ जो है वो बिल्कुल आ सकती है। और इसी टाइम पीरियड में आपको अपने गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई ऐसी चीज़ जो है वो आपको तंग कर सकती है, उसमें आपने ख्याल रखना है। कोई भी ऐसा मामला जो कि कहते हैं ना ऑल ऑफ अ सडन आपको तंग करे, आप उसमें उलझ जाएं, आप उसमें फंस जाएं, या कोई भी ऐसी चीज़ आपको प्रॉब्लम दे सकती है। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल विद द पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दैट एज मरकरी इज़ रेट्रोग्रेड। यहाँ पे ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे जो फिर से कहूँगी, जो लोग सिंगल्स हैं उनकी जो फ्रेंड सर्कल है या उनके जो जानने वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, उन्हीं की तरफ से कोई अच्छा प्रपोज़ल आना, आप लोग के अपने आपस के दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, उनकी तरफ से हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता आना, कोई अच्छा मामला बनना। क्योंकि यहाँ पे जितना पीआर होता है, अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है, आपके वहाँ पे मेल मुलाकात, चीज़ें, गैदरिंग, और कोई मुझे इस टाइप की कोई ओकेजन, कोई इस टाइप की कोई चीज़ जो है वो मुझे कोई लगता है कि कोई इस टाइप की कोई गैदरिंग्स जो हैं वो इसी टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये कोई इसी सिनारियो में आप लोगों की कोई अच्छी मुलाकात या कोई चीज़ जो है वो हो सकती है। और यहाँ पे मैं जिक्र करूँगी जो लास्ट वीक में जो सूरज ग्रहण रहा है उसका, और मैंने हर ज़ोडिक साइन के लिए एक्सप्लेन किया है। सो फॉर यू एक्वेरियंस, जो सूरज ग्रहण है लास्ट वीक में 2 जुलाई को था। मैंने सोचा था कि इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी, नहीं बना सकी ड्यू टू सम रीज़न। और सूरज ग्रहण के बारे में सिर्फ इतना कहूँगी कि जो सूरज ग्रहण है जो 2 जुलाई को था, सूरज ग्रहण के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि ये हमें देखना होता है और समझना की ज़रूरत है कि सूरज आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पे है, और फिर डिपेंड करता है कि आप पे किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। और जब जनरल रीडिंग दी जा रही होती है तो जिस तरह आपके 5th हाउस में है, सो इट इज़ गिविंग यू सम काइंड ऑफ, जिस तरह आपके मिलने वालों में, जुलने वालों में, आपकी औलाद की तरफ से आपको कोई हल्की फुल्की सी टेंशन, प्रॉब्लम, चीज़ें, या आपकी सोच उनको लेके कहीं ना कहीं कोई चेंज होगी, या डिस्टेंस क्रिएट होगा, या कोई इस टाइप की चीज़, या आप बहुत ज़्यादा उनकी तरफ इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा उनकी तरफ सोच रही है, यानी कि कोई डिसीजन आएगा औलाद को लेके या बच्चों को लेकर। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स अपनी मामलात को लेके, चीज़ों को लेके कोई ना कोई एक फाइनल डिसीजन लेंगे टूवर्ड्स देयर एजुकेशन। एनी हाउ, सूरज ग्रहण क्या होता है, चांद ग्रहण क्या होता है, क्योंकि अगले हफ्ते 16 तारीख को चांद ग्रहण है, और नेक्स्ट जब वीक की जो वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह तो उसमें मैं चांद ग्रहण को भी एक्सप्लेन करूँगी। मगर इस चीज़ को मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ कि डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में सूरज कहाँ है, चांद कहाँ है। इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले हफ्ते में क्या होगा इसका जिक्र हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।
स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 8th of July till 14th of July. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट. जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे. इस वीक में जो चेंजेस आ रहे हैं नो डाउट दे आर वेरी आइडियल फॉर यू गाइज, और स्पेशली यहाँ पे जो एक अहम चेंज है प्लैनेट का दैट इज़ मरकरी, जो कि 9th को मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है और आप लोगों का 5th हाउस है. इस टाइम पीरियड में जो स्पाइसेस आप लोगों के लिए नो डाउट आप लोग के घर के हवाले से बड़े अच्छे मामलात रहे होंगे. किसी किस्म का चेंज आना, रेनोवेशन करना, चाहे आप लोग अपने टोटली कोई घर का ही सिनेरियो चेंज कर ले, यानी कि घर का टोटली चेंज आ जाए, चाहे घर का रेनोवेशन, रूम रेनोवेशन, पर्सनालिटी चेंज, ये सब कुछ भी किसी भी तरह से कन्वेंस का चेंज. और चाहे मैं इसको यूँ भी हमेशा कहती होती हूँ, चाहे कोई आप फ़ोन का चेंज हो, गैजेट्स का चेंज हो, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा कोई चेंज, मगर इसमें यूजुअली कोई बड़ा चेंज इंसान ज़रूर करता है. सो ये टाइम पीरियड आपको एक्सपेंडिचर्स देता है, यानी कि ख़र्चा ही करवाता है इन एनी केस. सो अ गुड टाइम पीरियड, अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड. और ये वो टाइम पीरियड होता है जो कि काइंड ऑफ प्लेयर भी देता है. स्पेशली मुझे तो ज़रूर देता है. जब मैं ये नहीं कहती कि ख़र्चा करके प्लेयर होता है, बट वाइल यू जस्ट हैव सम गुड चेंजेस इनटू योर लाइफ, तो आप अच्छा भी महसूस करते हैं, आपको अच्छा भी लगता है. एनीवे, ये टाइम पीरियड एक तो आपके इन सर्कमस्टांसिस को भी चेंज करेगा और मज़ीद इस तरह के चेंजेस आएंगे. प्लस यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एज मार्स एंड मरकरी इनटू योर 5th हाउस, यहाँ पे आप जिनके बच्चे हैं उनको अपनी औलाद की तरफ से कोई ना कोई प्रेशर, टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज़, कोई इस टाइप की चीज़ डेफिनेटली कोई आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है. चूँकि अब मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है तो यहाँ पे उसकी टेंडेंसी में दो तरह की चेंजेस होते हैं. या तो कि शिद्दत में, अब डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे, या तो टेंडेंसी में बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ड्रामेटिक किस्म के है से कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, तो या फिर उसकी जो टेंडेंसी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट. लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन होती है थोड़ी सी ज़रा गड़बड़ वाली होती है, टेंस्ड होती है, फ़िक्र वाली होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई उलझन आ जाती है. सो हर तरह की जो चीज़ और सिचुएशन होती है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम और चीज़ें रहती हैं सोच में या फ़िक्र में. अच्छा, ये वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे थोड़ी सी सेहत की भी प्रॉब्लम रहती है, और ख़ास तौर पे जिन लोगों को हेडेक्स रहती हैं, जिन लोगों की मसल प्रॉब्लम्स रहती हैं, या जिन लोगों को किसी ना किसी तरह से स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, और ये सब चीज़ें इसी टाइम पीरियड में ट्रिगर भी करती हैं. सो वहाँ पे थोड़ा सा जितने भी पाइसेशंस हैं अपना ख्याल रखिए. माइंड बहुत ज़्यादा चलता है, सोच जो उनसी होती है वो बहुत ज़्यादा क्योंकि मरकरी है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो, और अगर ऑलरेडी बर्थ चार्ट में मरकरी की अच्छी पोजीशन ही है देन तो फिर बहुत ही ज़्यादा सोच, फिक्र, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं. अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़रा पॉजिटिव नहीं है. अपनी एजुकेशन साइड पे, अपनी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस रहिए. डुअलनेस बहुत ज़्यादा रहती है, आइदर ये चीज़ करनी चाहिए, आइदर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आइदर ये सब्जेक्ट्स में जाना चाहिए, आइदर इस कॉलेज में जाना चाहिए, आइदर स्कूल में नहीं जाना चाहिए. सो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जो उनसी है वो वीक हो जाती है. सो उस तरफ भी थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए. जहाँ तक रिलेशनशिप्स की बात है तो ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए अच्छा है, पॉजिटिव है. यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशनशिप को लेके आप कोई अच्छा फैसला करेंगे, अच्छी तरफ जो लोग सिंगल हैं वो अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने मामलात को लेकर फोकस रहेंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छे मामलात करेंगे. मगर यहाँ पे जो ख्याल रखना है, वो कहते हैं ना कि जो लोग पुराने या जो आप लोगों की ज़िंदगी से जा चुके होते हैं वो कहीं ना कहीं कम बैक करते हैं, कहीं ना कहीं आते हैं. और जिस तरह मैंने कहा कि दिस इज़ अ टाइम पीरियड फॉर द कन्फ्यूजन्स एज वेल. सो कन्फ्यूजन्स जो हैं वो लाइफ में कहीं ना कहीं पैदा होती हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में आती हैं. दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर ट्रैवलिंग. जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो
या आप लोग कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से बहुत अच्छा है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेट करते हैं या सेमी गवर्नमेंट हैं या बिजनेस कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ कोई अमेंडमेंट्स आप लोग करेंगे, यानी कि आप लोग के लिए कोई नया काम, कोई नई शुरुआत, कोई नई चीज़ें आएंगी। अच्छा, चूँकि सैटर्न है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ये डिलेज को भी लेकर आता है, यानी कि कुछ करने लगे फिर डिले, कुछ करने लगे फिर डिले। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक के साथ ऐसी सिचुएशन हो, कुछ स्पाइसेस के साथ ऐसा पॉसिबल है, मगर काफ़ी हद तक ये चीज़ बार बार आप लोगों को प्रॉब्लम देगी। जो लोग जॉब से रिलेटेड हैं या जॉब वाले लोग हैं, आप लोग के लिए यहाँ पे कोई ना कोई नई सूरत हाल, नई ऑप्शन, नई चीज़, नया मामला, कोई नई जो है कमिटमेंट वो बिल्कुल आ सकती है। ये जो वीक होगा, इसको मैं यूँ कह सकती हूँ कि इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे आपको कोई नई ऑफ़र आए, कोई नई चीज़ हो, और उसमें अगर कोई डिले आता है या फ़ौरन कोई जवाब नहीं आता है, तो उसको आप यूँ कह लीजिए कि इट्स टेम्परेरी थिंग, और उसके बाद आप लोगों के लिए ये चीज़ें आगे आसानी पैदा करेंगी, आप लोग के लिए आगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मगर ये एक टेम्परेरी फेज़ होगा। सो इस चीज़ पे आपने परेशान नहीं होना है। यहाँ पे एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोग जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और जो लोग अपनी लाइफ में औलाद के हवाले से परेशान हैं या बेबीज़ के हवाले से परेशान हैं, तो इस टाइम पीरियड में जो ख़वातीन स्पेशली जो प्रेगनेंसीज़ में हैं या प्रेग्नेंट हैं, तो खुदा न खास्ता एज मार्स इज़ देयर, मर्करी रेट्रोग्रेड है, तो खुदा न खास्ता मिसकैरेजेस के या कोई प्रॉब्लम के, या फिर से कहूँगी कि इस टाइप की इश्यूज़ के चांसेस होते हैं। सो वो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रखें। सेहत का ख्याल रखना फॉर ऑल पाइसेशंस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। अपनी इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। मैं यहाँ पे जिक्र करूँगी जो लास्ट वीक में सूरज ग्रहण 2 जुलाई को रहा है। एज आई हैव थॉट कि मैं उसके अलग से वीडियो बनाऊँ, सब ज़ोडिक साइंस को एक्सप्लेन किया है और नहीं बना सकी ड्यू टू सम रीज़न। सो सूरज ग्रहण बार बार कह रही हूँ कि उसका नाम आते ही सब लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या ऐसी बात है। ग्रहण का नाम आते बेसिकली लोग घबरा जाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग वेरी नेचुरल, अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती चीज़ है। सूरज ग्रहण जो सा होता है, एक तो पहली बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये डिपेंड करता है आप हर एक इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे कि सूरज कहाँ है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, उस हिसाब से उस ग्रहण का क्या इफ़ेक्ट है आपकी पर्सनल लाइफ पे। एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से अब अगले हफ्ते में चांद ग्रहण होगा 16 तारीख को। मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते की जब वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगी कि चांद ग्रहण आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आएगा या क्या उसके इफ़ेक्ट होते हैं। सूरज ग्रहण भी 1 महीने तक उसके कहीं ना कहीं थोड़े से असरात रहते हैं, लेकिन जो सूरज ग्रहण अभी गुजरा है तो वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं, जिस तरह पाइसेस आप लोगों के लिए, आप लोगों के घर के हवाले से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, कोई लड़ाई झगड़ा, बहस, उलझन, प्रॉब्लम, जहनी टेंशन, और ये जो सूरज ग्रहण था बेसिकली ये हर एक के लिए, मैं इस सूरज ग्रहण को इस तरीके से देखती हूँ कि जिस तरह ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड था। हर कोई अपनी अपनी जगह पे अपने आप को एक डिफरेंट तरीके से महसूस कर रहा होगा कि यस दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी, न्यू डायरेक्शंस, न्यू वेज। और अगर पाइसेशंस आप लोगों के लिए कोई अगर वर्क कमिटमेंट थी, कोई वर्क सिनारियो था या कोई वर्क चेंजेस थे और वो नहीं फुलफ़िल हो पाए और कोई कमिटमेंट हो के ख़त्म हुई है, तो दैट इज़ फाइन। अब ये जो वीक इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होगा उसमें आप लोगों के लिए कोई नई डायरेक्शन, कोई नया मामला, कोई नई चीज़, कोई नई सूरत हाल इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ थिंक पॉजिटिव, थिंग्स विल हैपन पॉजिटिव। अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा।
इंशाल्लाह अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, हम इसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।